अवतार का सिग्निफिकेंस क्या है? भगवान को अवतार रूप क्यों लेना पड़ता है? हमसे जो सामान्य इंसान नहीं कर सकता वो उन्होंने किया, उससे हमें प्रतीत होता है कि वो अवतार थे, वो जी। भी ऑर्डिनरी थे नहीं। नहीं। कृष्ण का बर्थ डेट क्या है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस? जूलियन कैलेंडर को हम यूज करके जून 5633 बीसी, महाभारत के बारे में जो हमारे पास प्रमाण साक्ष्य इतने हैं कि इतने साक्ष्य मैं आपको कहूंगा कि अभी छत्रपति शिवाजी महाराज या राणा प्रताप जो अभी 400, 500, 600 ईयर होंगे, उनके बारे में भी जितने साक्ष्य नहीं है, इतना क्रूशियल एविडेंस आपको भगवान राम या भगवान कृष्ण के बारे में मिलता है। व्यासदेव जी ने महाभारत लिखने के बाद एक दिन उनको साक्षात्कार हुआ, हम कह सकते हैं कि उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका जिन्होंने निभाई है उनके बारे में तो मैं ज्यादा लिखा ही नहीं। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम में ही सब कुछ है। भगवान राम ने रावण को हराया लेकिन वानरों की मदद के साथ ही हराया। भगवान कृष्ण ने कौरवों को मारा लेकिन खुद तो कुछ नहीं किया। बिल्कुल। तो आपकी मदद चाहिए उनको। फिर वो क्यों आते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो वो तो ठीक है। ये सब जो कुछ हमें मिला है वो संशोधन के कारण मिला है, तपश्चर्या के कारण मिला है, हार्ड एफर्ट्स के कारण मिला है। ऐसा बैठ के कुछ मिला नहीं है। तपो बलम ही साधनम, तपो बलम ही केवलम, और कोई चारा नहीं है और कोई मार्ग नहीं कि हार्ड वर्क इज द ओनली वे, शॉर्टकट मत ढूंढो। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑन सनी साइड अप। आज हम कृष्णा जी के अवतार पे बात करेंगे, सिग्निफिकेंस पे बात करेंगे, उनके अवतार के, उनके टाइमलाइन पे बात करेंगे और उनकी रेनिंग पीरियड के बारे में, जो द्वारका में उन्होंने रेन किया और उनकी डिमाइस तक, उनके एंड ऑफ हिज लाइफ तक का हम एक वर्णन लेंगे नीलेशोक सर से, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स है और एक बहुत बड़ा एक ये भी लोगों के बीच में है कि महाभारत इज अ माइथोलॉजी। तो ये भी एक हमको क्रक्स थोड़ा सा ब्रेक करना है एंड विल ट्राई टू गेट डाउन टू द फैक्ट्स अबाउट कृष्णा जी और उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में, सो दैट ब्रिंग्स द ऑथेंटिसिटी आउट और जो लोगों को इसके बारे में नहीं पता है उन्हें भी पता चले कि हाँ, ये सारी इवेंट्स हैं, ना कि ये कोई फेयरी टेल है। तो इसी के साथ मैं आज का एपिसोड स्टार्ट करता हूं गाइस। हम जैसे बात करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, द ट्रिनिटी, हमको तो तीन के बारे में बताया गया है। विष्णु जी के अवतार राम जी कहते हैं, विष्णु जी के ही अवतार कृष्ण जी हैं। तो अवतार का सिग्निफिकेंस क्या है? भगवान को अवतार रूप क्यों लेना पड़ता है और धरती पे क्यों आना पड़ता है? इसके बारे में हम यहीं से शुरू करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक्चुअली ये प्रश्न से प्रारंभ करना भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे कि अवतारहुड, उसके बारे में भी लोगों के मन में अपनी एक आइडियाज रहती है जी। और फिर वो आइडिया रहेगी और उसमें कोई रॉन्ग नहीं है, बिकॉज ऐसा है कि हमारे सनातन का एक बड़ा फाउंडेशन ये है कि विचार स्वातंत्र। जी। आपके मन में जैसा आएगा ऐसा आप सोच सकते हैं और आपके लिए वो ठीक लग रहा है तो ठीक ही है। आपके लिए खाना बनाए तो ठीक ही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होते हैं कि मेरा कोई एक अवतार का डेफिनेशन है, मेरी एक व्याख्या है जी। और वो दूसरे ने कुछ और कह दिया तो मैं बोलता हूँ अरे भाई ये कैसा हो सकता है। तो अलग अलग अपने हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा वही जनरल सेंस से हम आचार्यों लोगों ने क्या कहा है कहेंगे। एक हमें ऐसा एक फीलिंग रहता है, जैसा इंटरनल फीलिंग रहता है। मैं बचपन में बड़ा होते हुए मुझे ऐसा रहता था कि अवतार यानी कि हमें जो जैसा बताया जाता है ना कि पहले डिसाइड हुआ है कि भाई अभी ये अवतार होके आने वाले, ऐसा एक हमारा कि पहले डिसाइडेड ही है, प्रोफेसी है, आएंगे। प्रोफेसी। तो हम कहेंगे कि अच्छा, तो फिर इनको कैसा चूज किया अवतार, या विष्णु का अवतार मीन्स एग्जैक्टली क्या? तो ऐसा है कि एक विष्णु तत्व है, जैसे कि हम अभी ब्रह्मा विष्णु महेश की आपने बात की, तो एक शिव तत्व है, एक विष्णु तत्व है और एक क्रिएशन तत्व या कर्म तत्व या ब्रह्म तत्व है, हम कहेंगे। तो सबसे पहले कौन, ये भी फाइट होते रहती है। एक्चुअली फाइट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम अभी शिवजी और विष्णु जी साथ में लेते हैं। तो शिवजी यानी कि ये जो हम तीनों में जब एक बार बात करते हैं तो शिव का अर्थ है समय, काल जी। तो एक टाइम का एक्सिस है, टाइम होना चाहिए कुछ होने के लिए। दूसरा जो विष्णु का जो उसमें जो कार्य है उसको हम विष्णु का अवतार कार्य कहेंगे कि विश यानी कि विस्तार, धातु, विश जो संस्कृत धातु है, वी धातु यानी कि विस्तार, यानी कि स्पेस। एक तो समय हो गया लेकिन एक स्पेस भी है। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा, स्पेस टाइम कह दे ना आइंस्टाइन, तो बेसिकली वो है। आइंस्टाइन जो कह रहे हैं वो नहीं है, लेकिन मैं दोनों वर्ड मेटाफोरिकली, जैसा आइंस्टाइन भी स्पेस टाइम मेटाफोर यूज कर रहे हैं। तो आइंस्टाइन की ये ब्यूटी है कि उन्होंने वो मेटाफोर को एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से भी दिखा दिया है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है।
तो हमें ब्रह्मा विष्णु महेश में भी ये मिलते हैं कि जो सृष्टि का ये होना, ये मैनिफेस्टेशन है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से हम उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेटाफोर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो विश यानी कि विस्तार, तो यानी कि स्पेस, शिव यानी कि काल, और जब स्पेस निर्माण हो गई, इधर घड़ी टिक टिक कर रही है यानी कि काल है, उसमें ब्रह्मा यानी कि जो कर्तृत्व क्रिया, उससे उसमें सृष्टि का निर्माण करते हैं जी। ये एक बात हो गई। तो यही एक अवतार है, यही एक मैनिफेस्टेशन है, बिकॉज अनमैनिफेस्टेड भी विश्व रहता है, कुछ नहीं है ऐसा भी होता है, तब भी वो है। लेकिन ये जैसा मैनिफेस्टेड हुआ, फिर इनके जब ये जो एक विष्णु तत्व है, तो उसके कोई एक बात है कि क्या है, संभाल करना, ऐसा हम कहते हैं। शिवाजी का काम क्या है, बहुत बार ट्रांसलेशन में डिस्ट्रॉय बोलते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं है, वो डिसोल्यूशन है। जैसे कि हम समझ लो सुबह सुबह हो गई करके हम उठ गए, तो उठ गए तो हम बेड का ब्लैंकेट का फोल्ड कर दिया, पिलो ठीक कर दी जी। पहले जमाने में बेड नहीं होता था तो हम रोल भी करते थे, कारपेट या हाँ, वो डिस्ट्रॉय नहीं किया, वो रैप अप कर दिया, वो डिसोल्यूशन कर दिया, फिर ओनली टू ओपन अप अगेन इन द इवनिंग, वो डिस्ट्रॉय नहीं है। तो सिमिलरली ये शिवाजी का काम समझा जाता है। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ना, वही हमें आगे जब दिखते हैं सृष्टि के इसमें छोटा छोटा साइकिल में, तो हम उनको अवतार कहते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है कि पहले एक बार डिसाइड हुआ और ये अवतार हो गया, लेकिन जब हमें वो कथा बताई जाती है, भगवान राम की हो, भगवान विष्णु की हो, वामन अवतार की हो, तो ऐसी बताई जाती है कि सृष्टि में कोई प्रॉब्लम्स हो रहे थे, इसलिए पृथ्वी जाके ब्रह्मा के पास, ऐसी हमारी पुराण की कथा है ना, कि जाके रिक्वेस्ट किया कि भाई कुछ तो करो, तो बोलते कोई चिंता मत करना, हम आ रहे, विष्णु को जाके मैं प्रार्थना करता हूँ। तो होता क्या है कि जब इनइक्विलिब्रियम हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम सेट करने के लिए किसी को तो लीडरशिप लेना ही पड़ता है जी। इसलिए हम भगवान राम को भी युग पुरुष कहते हैं, भगवान कृष्ण को भी युग पुरुष कहते हैं। भगवान कृष्ण युग पुरुष, ऐसा हम ये समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो कौन आएगा, जैसे कि अभी हमारा भारतीय स्वतंत्र संग्राम हुआ, तो लोकमान्य तिलक जैसे आ गए, महात्मा गांधी जैसे आ गए, सरदार पटेल आ गए, अभी मोदी जी है फिक्स करने के लिए, नरसिंह राव थे, तो ये तो एक युग पुरुष जैसे हो गए ना, किसी को तो लीडरशिप लेना है। तो ये जो कौन, हम किसको अवतार कहते हैं, वो एक्चुअली कैसा होता है कि जब कोई एक बड़ी व्यक्ति आके काम करके जाती है, तो हमें जो ओरिजिनल जो प्रिंसिपल्स है कि जो विष्णु का काम क्या है, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, वो जब ये कर देते हैं, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं यदा इदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो संभाल करना है, मेंटेनेंस करना है, इक्विलिब्रियम में लाना है, तो हम उनको अवतार कहते हैं। तो ये अवतार हमारा कहना, वो जो लॉजिक है उसका, वो फल हेतु, यानी कि फल यानी कि आउटकम, हमने आउटकम देखा एक व्यक्ति के आयुष्य में, और हमने उससे कहा कि ये भाई तो अवतार ही होनी चाहिए। ये एक नया विचार है, एक्चुअली ये नया विचार नहीं है, आप जाके आचार्यों की कमेंट्री पढ़ोगे तो उसमें ये मिलेगा। इसीलिए ये अवतार का कंप्लीट करने के लिए मैं कहता हूँ कि एक व्यक्ति के बारे में भी, व्यक्ति यानी कि समझ लो भगवान कृष्ण के भाई बलराम जी, उनके बारे में बलराम जी का स्टेटस क्या है, क्या ये पूर्ण अवतार है, क्या ये अंशावतार है, क्या ये शाक्त अवतार है, ऐसे डिस्कशन होते हैं। तो कोई आचार्य कहते नहीं ये भगवान कृष्ण जैसे ही पूर्ण अवतार है, तो दूसरे आचार्य कहते नहीं ये शाक्त अवतार है, ये अंशावतार है। तो एक ही व्यक्ति के तरफ देख के हमारे मत अलग हो सकते हैं। जैसे कि हम अभी प्रश्न पूछेंगे कि भारत को जो स्वातंत्र्य मिला, एक्चुअली स्वातंत्र्यवीर सावरकर को ये प्रश्न पूछा गया था जी, कि आप क्या कहोगे कि ये जो आज जो 1947 में भारत को स्वातंत्र्य मिला, ये किसके कारण मिला? तो स्वतंत्रवीर सावरकर का उत्तर देता हूं मैं, तो एक्चुअली वो अच्छा है कि बहुत अवतार हुए उसके लिए भी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी ने जो अहिंसा का मुहिम था, स्वदेशी का मुहिम था, जो नेहरू नहीं, तिलक जी ने भी चलाया था, तो ऐसे जो लोगों ने किया उसके कारण भी स्वातंत्र्य मिला। जो लोगों ने हाथ में हथियार लेके ब्रिटिश वाले जो अत्याचार कर रहे उनको मारा, उनका भी उसमें योगदान है। और ऐसा उन्होंने लंबा लिस्ट किया। मिलिट्री का लोगों ने जो स्ट्राइक किया उसका भी योगदान है, बहुत सारा लोगों ने सत्याग्रह किया उसका योगदान है। और उसमें लास्ट में उन्होंने एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि पूरे भारत के बहुत सारे हजारों लोग कि जिनके पास कोई एक ऐसा स्पेसिफिक स्किल नहीं है, तब भी एवरी सुबह, हर एक मॉर्निंग जब वो अपना काम करने जाते थे, तो अपने घर में जो मंदिर है, जो पूजा की जगह है, वहां भगवान को, मूर्ति को नमस्कार करके कहते थे कि भगवान मेरे देश को स्वातंत्र्य दे दे। तो उनका जो प्रार्थना था, ये सबका उसमें रोल है। बिल्कुल।
इसलिए कि किसी के व्यक्ति को हम अवतार कहेंगे, किसी के व्यक्ति को पूर्णावतार कहेंगे, जैसे वो मैनिफेस्ट क्या करते हैं ना, इसलिए हम भगवान कृष्ण को पूर्णावतार मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो ह्यूमन लाइफ में जो पूरा आप डिमेंशन देखना चाहते हैं वो सब भगवान कृष्ण ने दिखाया है। क्योंकि अब जैसे कि हम अपने लैंग्वेज में कहूँ तो महाभारत की जो पूरी कहानी अगर हम स्टार्ट से एंड तक देखते हैं, तो जैसे कि दुर्योधन ने कहा था कि द्रौपदी को मैं अपनी जांघा पे बिठाऊंगा, तो आखिरी में उसकी मृत्यु भी जांघा तोड़ के ही हुई। तो अगर हम ऐसे ही अगर एग्जाम्पल की तरह अगर हम पूरा महाभारत देखें तो डिविनिटी तो उस पर्सन में झलक ही जाती है कि एक नॉर्मल इंसान इस तरीके का शतरंज नहीं खेल सकता है। और उन्होंने जिस तरीके से भी, चाहे वो वॉर को पांडवस को जिताने में जो प्रिवेंशन लिए या लोगों को छल भी किया, वो इट इज अ पार्ट ऑफ हिज होल पर्सोना, जो वो एक पर्सन बन के आए। वो हम ह्यूमन बींग्स के पास तो आई डोंट थिंक वो थिंकिंग कैपेबिलिटी भी उस समय होगी कि एक पर्सन इस तरीके से इतना कुछ सोच सकता है या एक डिजाइन कर सकता है। तो डिविनिटी तो उनके एक्ट में दिखती ही है, और वो महाभारत में ही दिखती है जी। उनके एक्ट्स में ही उनकी डिविनिटी दिखती है कि नॉर्मल इंसान के एक्ट्स ये हो ही नहीं सकते। लेकिन क्यों, मेरा कहना है कि कृष्ण जी क्यों, आपका कहना है कि जैसे डिसबैलेंस आता है यूनिवर्स में तो भगवान अवतार लेते हैं, जैसे कि कल्कि जी का कहा गया है कि वो भी आगे आएंगे, तो डिसबैलेंस किस प्रोपोर्शन का, लाइक ये क्यों होता है जी आप कह रहे हैं। तो आजकल की हम मटेरियल साइंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक टर्म है एंट्रोपी, उसके एस टर्म करके यूज करते हैं। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स टेंड्स टू इंक्रीज, यानी कि कुछ नहीं करेंगे हम तो घर में कचरा बढ़ते जाएगा ऐसे करने वजह से, है ना। सो सिमिलरली एक्चुअली संस्कृति, तो संस्कृति पे हम आएंगे, तो संस्कृति ये हमारा आइडियल है, बट आइडियल है इसका अर्थ है क्या है, वो नेचुरल नहीं है। जैसे कि हम सब कचरा पेटी में ही डाले, ये संस्कृति है, ये आइडियल है, लेकिन सब डालते नहीं, ये रियलिटी है। इसका अर्थ क्योंकि उसके लिए ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं ऐसा करके। तो संस्कृति ये क्यों चाहिए हमें, हमारा जो आयुष्य है, हमारा मीन्स इंडिविजुअल आयुष्य भी और सोसाइटी एज अ समाज का भी आयुष्य, वो अच्छी तरह से जॉयफुली मिनिमम डिस्ट्रेस में बने और हार्मनी में रहे। हार्मनी में इज अ परफेक्ट वर्ड, हार्मनी में रहे करके। लेकिन वो रहने के लिए कोई तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है कि कचरा उठा के कचरा पेटी में डालो, बस के लिए लाइन में ही खड़ा रहो, ब्रेक मत करो। तो ये बेसिकली डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट मीनिंग ब्रेक करने का लोगों को टेम्पटेशन होता है। तो संस्कृति इज व्हाट वी वांट, हमें चाहिए, लेकिन हम उसके ऊपर प्रयत्न नहीं करेंगे या सतत कोई अंकुश नहीं रखेंगे, तो काल के एज द टाइम पासेस तो संस्कृति का प्रकृति का विकृति में रूपांतर हो जाता है। एकदम सिंपल एग्जांपल दिया जाता है कि मेरे पास एक रोटी है और मुझे भूख है 2 रोटी की, तो तब भी आप आए तो मैंने एक रोटी का हाफ कर दिया, ये हो गई संस्कृति। या उससे भी ज्यादा संस्कृति संत लोग तो करेंगे कि पूरे आप ही खाओ, बिल्कुल अलग बात होगी। लेकिन समझ लो मैं हाफ किया, वो भी प्रकृति भी कह सकते हैं कि एक थोड़ा डिसेंट किया, लेकिन मुझे भूख भी नहीं है, लेकिन मेरे पास रोटी है, आपको भूख है, तभी आपको न देके भाई ये खाएगा करके मैं खाना, ये विकृति हो गई। बिल्कुल। तो इस समय के साथ जो होते ही रहता है, जैसा एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स टेंड्स टू इंक्रीज, उसको पीरियोडिकली, जैसा हम स्प्रिंग क्लीनिंग बोलते हैं ना, हाउस पीरियोडिकली क्लीन करना पड़ता है दिवाली आने के पहले, ऐसा जो करना पड़ता है ये एकदम नैसर्गिक बात है। तो यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म पूरा निकल नहीं गया है, लेकिन उसको ग्लानि आ गई है, उसमें थोड़े से कोई विकृति आ गई है। वो विकृति सब जगह आती है, उसको निर्मूलन करने के लिए महात्मा आ जाते हैं, वो अलग अलग रूप में आते हैं, संतों के रूप में आते हैं, आचार्यों के रूप में आते हैं, और उससे भी ज्यादा आते हैं तो हम उसको अवतार कहते हैं या भगवान कहते हैं। जैसे कि जो 6 ऑपुलेंस कहे गए हैं उनके, उसमें मैं डिटेल में जाता नहीं, वो कोई भी भागवत पुराण में पढ़ सकता है, एक वैराग्य, वो संपत्ति और ज्ञान और ऐसा। हमारे से ज्यादा जिसमें है उसको हम हमारे गुरु मान सकते हैं, हमारे से ज्यादा जिसमें है उसको हम संत मान सकते हैं। और वही 6 बातें जिस पर्सन में, कोई व्यक्ति में बहुत कुछ मात्रा में है, तो हम उसको अवतार मानते हैं। एक सीधी डेफिनेशन है। तो भगवान कृष्ण में ऐसे थे, भगवान राम में ऐसे थे। भगवान राम का चरित्र आप पढ़ोगे वाल्मीकि रामायण में तो आता है कि हम ये सोच सकते हैं क्या हम उस जगह में होते थे तो हम वैसा करते थे क्या भगवान राम जैसा? बिल्कुल। मेरा राज्य से निकाल देते थे। मैं नहीं जाता था। और इसमें तो मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि अगर हम कुछ थॉटफुल मतलब मर्यादा का काम करते भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्शियसनेस वहीं से फीडेड है कि भैया मर्यादा पुरुषोत्तम जो हमारे थे वो अगर होते थे तो वो ये करते थे। तो आज भी हमारे बहुत सारे एक्ट्स उनके एक्ट्स से ही ड्रिवन है कि भैया नहीं, भगवान ऐसा करते थे तो हमें भी ये करना है। और वही उद्देश्य है ना, इतिहास का वही उद्देश्य है ना कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। हमें जो हमारा जो जन्म हुआ, जिस परिस्थिति में हुआ, जो हमें दिया है उसको हम कुछ कर नहीं सकते।
जो परिस्थिति आया वो आया, लेकिन क्या जो मेरे पास अभी है उसमें मैं सुखी हूँ? तो पहला एक ये अध्यात्म का ये लेसन है कि जो कुछ है उसमें आप तृप्त रहो। जी लेकिन तृप्त रहो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां ही रहो। आपको ये हो सकता है कि आज मेरे पास बुलेट एक मोटर बाइक है, लेकिन जी। मुझे कार लेना है, उसमें कोई रॉन्ग नहीं। तो आपके पास मोटर बाइक होना ये वस्तुस्थिति है, लेकिन आपको कार लेना है और उसके लिए आप जो कर रहे हैं उसको पुरुषार्थ कहेंगे। जी तो धर्मार्थ कामो मोक्षाणाम, ये 4 पुरुषार्थ है, उसके लिए मार्गदर्शन करने के लिए तो इतिहास लिखा हुआ है। जी उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते, इसलिए हम रामायण और महाभारत का अभ्यास करते हैं। जी। अब जैसे हम लोग अवतार की बात करते हैं, तो हमारे तो सनातन धर्म में कुछ भी बोलने की लिबर्टी है, अरे ये तो कहानी है, ये तो माइथोलॉजी है। मैंने आपका काफी काम भी देखा है जिसमें हमें कृष्ण जी का बायोलॉजिकल एविडेंसेस जो कहते हैं कि वो धरती पे थे, उन्होंने सारे एक्ट्स किए हैं, करेक्ट। टेरिटोरियल एविडेंसेस भी है हमारे पास। तो मैं बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूवर्स जो इन चीजों को नहीं जानते हैं कि ये भी माइथोलॉजी या स्टोरी नहीं है, दिस इज अ प्रॉपर आपका फैक्ट है, ये आपकी हिस्ट्री है। तो कृष्ण जी के बारे में कहते हैं, तो कृष्ण जी का अगर हम स्टार्ट ही करें, तो जैसे आपने बताया कि एंट्रोपी होती है, तो कहीं ना कहीं आपको उसको जाके बैलेंस आउट करना पड़ता है। तो कृष्ण जी के बारे में बताइए कि राउंड अबाउट लाइक टाइम लाइन से बात करते हैं, फैक्चुअल टाइप में, कि किस पीरियड में इनका जन्म हुआ, और कॉजेस तो खैर आपने बताया कि एंट्रोपी बढ़ती है, अब गलत बढ़ेगा तो सही करने आएंगे। तो थोड़ा सा कृष्ण जी के ऐसे फैक्ट्स बताइए कि हम समझे कि हाँ हमारे जैसे इंसान जैसे ही यहाँ पे थे। ऐसे ही थे, और हमसे जो सामान्य इंसान नहीं कर सकता वो उन्होंने किया, उसे हमें प्रतीत होता है कि वो अवतार थे, वो भी ऑर्डिनरी थे नहीं। तो हम उसको 2 सेपरेट करते हैं। एक तो बायोलॉजिकल बायोग्राफी हम कहते हैं, एक फिजिकल बायोग्राफी जैसा, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कितना समय वो पृथ्वी पे थे, और बाद में हम इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी की चर्चा करेंगे कि उन्होंने फिलोसॉफिकली हमें क्या दिया। आज भी हम उनकी चर्चा क्यों करते हैं? बिल्कुल। तो कहाँ से प्रारंभ करें? प्रारंभ यहाँ से करते कि जिसके बारे में हमारे पास इतनी साक्ष्य है कि मैं आपको कह दूं, लोगों को भी, सुनने वालों को भी आश्चर्य हो सकता है कि इतनी क्वालिटी साक्ष्य, और क्वालिटी क्या है वो भी हम विज्ञान के ढंग से थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, चर्चा करेंगे, कि जिसको क्रूशियल एविडेंस कहा जाता है। कि क्रूशियल एविडेंस की डेफिनेशन ये है कि वो एविडेंस का वैलिडेशन होने के पहले आपको और मुझे सुन के ऐसा लगेगा कि ये क्या बात कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। जो आज हमें विज्ञान पता है, ज्ञान पता है, उससे हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हम उसका अभ्यास करते हैं तो पता चलता है कि भाई ऐसी जो इम्पॉसिबल लग रही है बात, वो हुई है। तो हमारा विश्वास बढ़ता है ना, उससे हमें समझता है कि ये किसी ने हवा में लिखा नहीं है, क्योंकि लिखना ही इम्पॉसिबल है। तो उसको क्रूशियल एविडेंस कहते हैं। तो सबसे जो महाभारत के बारे में जो हमारे पास प्रमाण साक्ष्य इतने हैं, कि इतने साक्ष्य मैं आपको कहूंगा कि अभी छत्रपति शिवाजी महाराज या राणा प्रताप जो अभी 400, 500, 600 ईयर होंगे, उनके बारे में भी जितने साक्ष्य नहीं है, इतना क्रूशियल एविडेंस आपको भगवान राम या भगवान कृष्ण के बारे में मिलता है। अभी हम भगवान कृष्ण की बात में कर रहे हैं, तो हम प्रारंभ करेंगे महाभारत युद्ध का समय, जहां भगवान कृष्ण जी ने बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। तो वो जो वर्ष आता है वो हमने चर्चा की है पहले, 5561 BC, यानी कि 7500 साल पहले की एग्जैक्टली वर्ष आता है, 7586 ईयर्स अगो, क्योंकि 2025 और 5561 BC। तो उस समय से हम प्रारंभ करते कि वहां तब भगवान कृष्ण थे। अभी उसमें से हमें क्या मिलता है, एक हम उनके बाद में का समय जाते हैं। महाभारत में ऐसी चर्चा आती है कि युद्ध के बाद 36 ईयर्स होने के बाद भगवान कृष्ण की द्वारका पानी में चली गई, लाइक समुद्र का पानी सडनली ऊपर बढ़ा और उधर ही रहा, बढ़ने के बाद वो सुनामी नहीं थी, ऊपर ही रहा। और उसका पूरे साक्ष्य प्रमाण हमारे विश्व में मिलते हैं और भारत के पश्चिम किनारे पे भी मिलते हैं। तो वो जो समय आता है वो 5561 प्लस 36 ईयर्स में 5525 BC, 5525 BC। उस समय भगवान कृष्ण की द्वारका नष्ट हो गई। उसके पहले ही भगवान कृष्ण द्वारका से निकल के बाहर गए थे अपना जो अनर्थ देश में, और आपको पता है ना कि वो एक ट्री के यहाँ बैठे थे, फिर एक हंटर ने एरो किया और उससे उनका डेथ हुआ। तो वो जो समय है, हमें एग्जैक्टली उसकी तिथि या डेट नहीं मिलता, लेकिन वर्ष समझ में आता है, वो है 5525 BC, 36 ईयर्स आफ्टर महाभारत हुआ। तो उनका वो निर्वाण हम कह सकते हैं, वो निर्वाण हुआ।
अभी उनका हम लाइफ पूरा क्रोनोलॉजी बिल्ड करते हैं, तो महाभारत युद्ध में वो तो थे जी। अभी उसके पीछे हमें जाना है कि ऐसा कोई हमें साक्ष्य प्रमाण मिले कि जिससे समझे कि वहां कृष्ण ने कुछ एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की। वो आता है महाभारत में नहीं आता, वो आता है हरिवंश। तो हरिवंश का भी आपको शॉर्ट में वर्णन करूं कि व्यासदेव जी ने महाभारत लिखने के बाद एकदम एक दिन उनको साक्षात्कार हुआ, हम कह सकते हैं कि उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका जिन्होंने निभाई है, जो भगवान कृष्ण है, उनके बारे में तो मैं ज्यादा लिखा ही नहीं। ना ऐसा नहीं है कि महाभारत में भगवान कृष्ण के बारे में लिखा नहीं है, पूरी भगवत गीता वहां है, अनुगीता वहां है, भगवान कृष्ण ने तो पूरी शिष्टाई की है, तब भी इतना उनका महत्वपूर्ण योगदान है कि व्यास जी को रखा कि मैंने उनके बारे में कुछ लिखा ही नहीं। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है हरिवंश। उसका नाम में ही सब कुछ है, भगवान कृष्ण हरि, उनके वंश, उनके बारे में कुछ लिखा ही नहीं, तो बोला उनके बारे में भी मैं कुछ लिख दूं करके उनके वंशावली और बहुत सारी चीजें आते हैं, उसमें एक हरिवंश है। वो लिखने के बाद भी उनको लगा ये ठीक है, उनका भी बायोलॉजिकल हमने जो ये बोला ना बायोग्राफी वैसा हो गया, लेकिन इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी नहीं हुआ करके उन्होंने भागवत पुराण लिखा। ऐसी उसकी कथा है। तो जो हरिवंश ग्रंथ है उसमें एक इंस्टेंस आता है कि भगवान कृष्ण ने कंस को कब मारा, उस समय के खगोल शास्त्रीय जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें हरिवंश में मिलते हैं। उसमें बहुत 5-6 है, लेकिन मैं इसमें एक संक्षिप्त में एक की चर्चा करूंगा, इसलिए कि वो इतना यूनिक इवेंट है, जो मैं बोला ना क्रूशियल एविडेंस, कि ऐसा फिर हुआ नहीं। वो ऐसा था कि जो अंधक है, जो वंशकाई, उनके वंशकाई, जो 2 वंशकाई है, वो कंस को वार्निंग कर रहा है कि जो तेरा बिहेवियर वो अच्छा नहीं है, तू थोड़ा चेंजेस ला, एंट्रोपी ज्यादा बदल रही है, थोड़ा चेंजेस ला। कंस तो मानता नहीं, लेकिन वो बताता है कि देख ये अच्छा दिख नहीं रहे, तेरा अंत नजदीक आ गया है। और ये वर्णन में जो अभी मैं बताने वाला हूँ, एक कॉमेट का वर्णन है, धूमकेतु जिसको हम कहते हैं। वो अंधक कंस को कह रहे हैं, केतुना धूमकेतुस्तु नक्षत्राणा त्रयोदशा भरण्यादीनि भिन्नानि नानु यान्ति नशाकरम। उल्टा हम ट्रांसलेशन करते हैं, नानु यान्ति निशाकरम। ये कॉमेट इतना ब्राइट आकाश में होके पूरा स्प्रेड होके बैठा है कि चंद्र को, निशाकरम यानी कि चंद्र को अपना जो पाथ है ना नक्षत्र में घूमने का, वो दिख नहीं रहा है। एक पोएटिक कवि कल्पना जैसी की है, नानु यान्ति निशाकरम। ओके, और कहाँ है ये धूमकेतु? भरण्यादीनि भिन्नानि, उसका जो बड़ा ब्राइटेस्ट पॉइंट रहता है ना, वो ब्रूम जैसा दिखता है, तो ब्रूम का जो बड़ा जो फेस है बड़ा, वो जो कहाँ है, वो भरणी नक्षत्र की यहाँ है। और आगे क्या हुआ है, केतुना धूमकेतुस्तु नक्षत्राणाम त्रयोदश। ये जो कॉमेट आया है वो इतना बड़ा स्प्रेड हुआ है कि आकाश के 13 नक्षत्रों को उसने व्याप्त कर दिया है। ना यानी कि क्या पता है, आप नाइट में सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय के पहले देखोगे, तभी देखते हैं जनरली धूमकेतु, तो आपको दिखेगा लिटरली वो पूर्व से लेके पश्चिम तक स्प्रेड हुआ है। ऐसा बहुत ही रेयर होता है। और भरणी नक्षत्र से प्रारंभ होना, और ये सिर्फ आप 55-61 के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, उसके पहले है ना कृष्ण जी ने कंस को मारा, तो उसका वर्ष आता है 5622 BC, यानी कि 23 मार्च दिन तक आता है। 23 मार्च 5622 BC की उस दिन अंधक ने कंस को बोला। इसका ही अर्थ यह है कि उसके इमीडिएटली बाद ही भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया। नाउ तो हमें कंस को कब मारा समझ गया। अभी तब भगवान कृष्ण का आयु कितनी थी, तो उसमें हमें पुराण में इधर उधर बहुत सारे बात मिलते हैं, लेकिन भागवत पुराण में ऐसा लिखा है कि तब वो 11 साल थे, 11 साल के थे, 11 साल और कुछ महीना, तो 11 साल हम कहते, 12 साल वाले थे। तो वो 5622 में आप 11 ऐड कर दो तो आता है 5633 BC। और भगवान कृष्ण का जन्म का जो तिथि है वो है श्रावण वद्य अष्टमी। और जो पूर्णमांत कैलेंडर होते हैं, जैसे कि उत्तर के कैलेंडर है, उसमें वो भाद्रपद भी कभी कहते हैं, आपने सुना होगा, तो तिथि वही है, उसको सिर्फ नाम अलग देते हैं। तो उससे हमें समझता है कि 27-28 जून 5633 BC को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। 5622 BC में 11 साल के बाद उन्होंने कंस को मारा, तो 11 साल के थे। फिर अब कुछ साल के बाद वासुदेव जी ने, उसके पिताजी ने उनको सांदीपनि के आश्रम में भेजा। वो एकदम बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे, उन्होंने अत्यंत अल्प समय में पूरे 64 जो हम कहते हैं ना 64 कला का ज्ञान प्राप्त किया, और वहां से वो आ गए। आने के पहले उन्होंने गुरु दक्षिणा करके, जो सांदीपनि के अपने पुत्र थे वो लॉस्ट हो गए थे, उनको लाया। उस समय उनको 5 जन्य शंख मिला है,
इसलिए लोगों को भी समझे कि भगवान कृष्ण का जन्म से उनको गदा, शंख चक्र, गदा पद्म नहीं है। कृष्ण जब अवतार भी आते तो उनको भी अर्न करना पड़ता है। बिल्कुल। जो पांचजन्य शंख उस समय सांदीपनी ऋषि का गुरु दक्षिणा प्रदान करते हुए उन्होंने लाया है। भगवत गीता में आता है ना, पांचजन्य ऋषिकेशे देवदत्त धनंजय, जो शंख बजाया वो तब उनके पास आया। अभी फास्ट फॉरवर्ड आप करेंगे तो आते हैं हम 5600 बीसी, जब वो भगवान कृष्ण 33 इयर्स के थे जी। अर्जुन भी वही एज के होते हैं। ये समय आता है 5600 बीसी वाला समय, ये द्रौपदी का स्वयंवर। महाभारत के नरेशन में द्रौपदी का स्वयंवर, भगवान कृष्ण का तो बहुत बड़ा रोल है, लेकिन भगवान कृष्ण फेस टू फेस पांडवों को कब मिलते हैं पता है? 33 इयर्स ओल्ड। यस। द्रौपदी स्वयंवर में पहले मिलते हैं। पहले, यस। उनका रिश्ता तो है जी, लेकिन मिले नहीं क्योंकि पांडव घूम रहे हैं सब जगह। तो ये हो गया 5733। देन 5590 बीसी ये समय आता है खांडवन दहन का। तो अर्जुन और कृष्ण उन्होंने खांडवन, इंद्रप्रस्थ आज की जो न्यू दिल्ली वहां ये किया और इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। फिर फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो महाभारत युद्ध। नाउ आप 5633 और 5525 ऐड कीजिए तो समय आता है 107 108। तो भगवान कृष्ण की जो आयु थी वो 107 108 राउंड अबाउट इतना वो इस धरती पे रहे। हाँ, और 7500 साल पहले होके गए। तो अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिएगा। टाइम जैसे आज हम कैलकुलेट करते हैं कैलेंडर्स और टाइमिंग, हम उसी को मतलब मन में रख के ही वो निकाल रहे हैं ना? करेक्ट। मेरा पॉइंट ये था कि आज के 108 इयर्स और उस समय के 108 इयर्स का जो स्पैन है, क्या वो सेम था कि? सेम ही है। ओके, एग्जैक्टली सेम है। और उसका बहुत अच्छा आपने अच्छा, मुझे समझ रहा था कि आप कहाँ जा रहे हैं, एकदम अच्छा प्रश्न है। ये भी मैं कह दूं कि आज जो हम हमारे पंचांग का उपयोग करते हैं ना, अधिक मास का उपयोग करते हैं, नाम भी चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद ऐसे ही है। जो नक्षत्र है 27 नक्षत्र या 28 नक्षत्र, उनके भी नाम जो है, मैं आपको आपने प्रश्न पूछा कि क्या कालगणना वैसी थी, तो कालगणना वैसी थी। आज जो हम नक्षत्रों का उपयोग कर रहे हैं वही एग्जैक्टली सेम नक्षत्र थे महाभारत के समय 7500 साल पहले। एग्जैक्टली वही नक्षत्र थे रामायण के समय 14000 साल पहले। ओके। तो इसलिए तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, यानी वो एजिंग इज सेम, एकदम से। तो ये तो इनका एज स्पैन हो गया। हाँ, फिजिकल बायोग्राफी हो गई जी, ये कितने दिन थे। अब इनका जो आना, धरती पे आना, तो अब थोड़ा सा इनका इंटेलेक्चुअल साइड जाते हैं कि क्या फिलोसॉफीज है, इनका आने के पीछे क्या फिलोसॉफीज है और क्या क्या करने के लिए आए थे। इस पे थोड़ा सा, बिकॉज व्यासदेव जी हमें बता रहे हैं और बाकी संतों ने भी उसकी चर्चा की है, उससे हम जैसा हम अनुमान निकाल रहे हैं कि वो उन्होंने किसके लिए आए होंगे। तो भगवान कृष्ण तो खुद ही बता रहे, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो उसके लिए तो आए ही है। उसमें भी कैसे करते हैं, जैसे कि आपने एकदम, हमने जब प्रारंभ किया तो आपने चर्चा में कहा कि देखो उन्होंने समय के कारण कोई चीजें ऐसी की भी होगी कि जो हमें लगेगी आज वो करेक्ट नहीं है। नहीं, वो बहुत सारी चीजें भगवान कृष्ण ने ऐसी की कि जो हमें डाइजेस्ट नहीं होती जी। लेकिन जब भगवान कृष्ण को जो प्रश्न पूछा गया तो भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा है कि कोई भी मैंने असत्य बात नहीं की है, मैंने किसी पे अन्याय नहीं किया है। तो फिर हम पूछेंगे, अरे भाई जब कर्ण का रथ का पहिया नीचे गया था तो कर्ण बोल रहा था कि जी मुझे थोड़ा समय दे दो निकालने को, फिर युद्ध करो। तो भगवान कृष्ण ने कर्ण को क्या कहा वो सुनने जैसी है, उसके लिए महाभारत पढ़नी पड़ेगी। कि मराठी में तुकाराम का एक ऐसा अभंग में ऐसा होता है कि भावे अधमासी अधम, अधम यानी कि रियली गिरा हुआ आदमी, रियली अ बैड पर्सन। तो बैड पर्सन है तो भाई मैं तो अच्छा हूं, मैं कैसा बैड करूं, नहीं है। बैड पर्सन को नष्ट करने के लिए आपको उससे भी ज्यादा कष्ट का काम करना पड़ सकता है। जो एज अ फिजिकल एक्ट वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो दुष्ट आदमी को नष्ट करने के लिए वो जरूरत, उसको अधर्म नहीं समझा जाता। ओके, ये भगवान कृष्ण अपने हर एक एक्टिविटी से बता रहे। वो भगवान राम ऐसा नहीं करते, आपने नोटिस किया तो भगवान राम की वैसे एक दो एक्शन है लेकिन ऐसा नहीं करते। क्यों, उसका भी हम ये चर्चा करें। सनातन के जो फाउंडेशन है ना, वो 3 फाउंडेशन है। एक है विचार स्वातंत्र्य, विचार स्वातंत्र्य का संबंध बुद्धि के साथ है और सत्य के साथ है। दूसरा जो फाउंडेशन है वो नीति, नीति में एकदम पूरी हमारी श्रद्धा है कि हम नीति से ही बिहेव करेंगे। एक एग्जांपल देता हूं कि ये अहिंसा कहना, मैं सत्य बोलूंगा, ये कहना जनरल ठीक है, लेकिन कोई मुझे कोई गन रखे और मुझे बोला कि ये अभी सत्य बोल, तो सत्य नहीं है तो भी मैं बोलूंगा मुझे सेव करने के लिए, तो डिफिकल्ट है। लेकिन सत्य नहीं है
मुझे किसी ने गन लगाई है करके मैं बोलूंगा, तब भी मुझे ये समझना चाहिए कि मैं सत्य नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये नीति हमें, जैसा कि हम सिंपल बात करें तो ऐसा होता है कि हम जब कोई रॉन्ग चीज करते रहते हैं या किसी को हम झूठ बताते हैं, व्हाइट लाइफ को कहते हैं, कोई बैड झूठ नहीं है। जैसा कोई आप घर में आए और पूछेंगे क्या केतन भाई है क्या, तो आप किसी को बोल के रखोगे, कोई आया हुआ मेरा फ्रेंड आया तो अभी बोलना मैं नहीं हूँ। बिल्कुल होता ही है। व्हाइट, हाँ, जरूरत काम हो रहा है करना पड़ता है, लेकिन आपको ये पता है कि वो रॉन्ग है, बिल्कुल राइट रीजन के लिए आप कर रहे हैं। सिमिलरली भगवान कृष्ण ने तो बहुत बार ऐसे बताया कि जैसे ये थाई पे मारना दुर्योधन के वगैरह वगैरह बात, लोग बड़ा उसका हल्ला बल्ला बना देते, नहीं, उसमें हल्ला की कोई बात नहीं है। भीम ने ऐसी प्रतिज्ञा ही की थी कि मैं तेरी थाई फोड़ूंगा, तो प्रतिज्ञा की तो प्रतिज्ञा तो करनी पड़ेगी ना, वेदर वो रेसलिंग का युद्ध में है कि नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो भगवान कृष्ण हर एक समय जब जब ऐसे बातें उन्होंने की है और लोग अभी प्रश्न पूछते हैं, तो भगवान कृष्ण ने उसका उत्तर महाभारत के समय में ही दिया है और व्यास जी ने वो लिखा है। जैसा कर्ण को उसने क्या कहा वो देखेंगे आप, या दुर्योधन को मारने के बाद भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, तो उसमें सब आ जाता है। सब जो कर्ण को पूछते हैं ना कि जब द्रौपदी को लाया गया, एक वस्त्र रजस्वला लाके गया, तो तेरा धर्म कहाँ था, बिल्कुल, अभी तू मुझे धर्म पूछ रहा है। पूरा भीम को पॉइजनिंग करके नदी में, गंगा में डाल दिया, बिल्कुल, और उसका ही आइडिया था कर्ण का, तेरा तब धर्म कहाँ था। दैट इज हाउ ही बिल्कुल। आस्किंग। अभिमन्यु को मिलके पीठ पे तीर मार के मार दिया, हाँ, तब धर्म तब कहाँ तेरा था? धर्म कहाँ था। तो हवे अधमासी अधम जी। अभी हम मोदी जी कहते हैं ना कि उस भाषा में हम कहेंगे जिस भाषा उनको समझ में आती है। जी, तो ये वही की बात। तो उनके थोड़ा सा हम ये सुनते हैं कि उनका जो अर्ली स्टेज ऑफ हिज लाइफ था थोड़ा हार्डशिप था। हाँ, थोड़ा सा हार्डशिप के बारे में बताइए हाँ, प्लीज। हार्डशिप मीन्स ऐसा था, देखो अभी हम जब नरेशन में सुनते हैं तो अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, उनके जो पिता और माता, लाइक देवकी एंड वसुदेव, तो थोड़ा पता है ना, आप पीछे जाएंगे तो वसुदेव ये कंस के पिता जब थे राजा, तो उनके मिनिस्टर थे। ओके। और वो डिस्टेंट रिलेटिव्स है ऐसा। ओके। सब रिलेटिव्स, यदु डायनेस्टी, उधर के जो अलग अलग जो डायनेस्टीज है उधर के, वो सब रिलेटिव्स ही है, एक्सटेंडेड फैमिली जैसे ही है। बिल्कुल। तो वो मिनिस्टर थे, मीन्स क्या, उनका इन्फ्लुएंस था। तो कंस ने अपने पिता को ही प्रिजन में डाल के खुद वो बैठे जी। तो कंस को ये पता है कि वसुदेव की लॉयल्टी कहाँ है, तो उसको कंस के राज्य को इफेक्ट होना नहीं चाहिए करके वसुदेव को उसने कंट्रोल में रखने के लिए एक कारण निकाला कि ये इनको क्यों रखा है करके। तब भी वसुदेव का इन्फ्लुएंस ऐसा है कि वो उनको एकदम, हमें जैसा कभी कभी दिखाया जाता है कि प्रिजन मींस हाथ में चेन, ऐसा नहीं था। इट वाज एक्चुअली हाउस अरेस्ट। ओके। देवकी भी उसकी कजिन सिस्टर है कंस की, तो हाउस अरेस्ट में रखा था। अभी एक आज का एग्जांपल ले ले, तो अभी वो हमारे जो पहले मिनिस्टर थे ना, बीच में चीफ मिनिस्टर शिंदे जी महाशय, तो वो जब कुछ हुआ था पॉलिटिक्स में, तो शिंदे जी भी निकल के कहा गोहती वगैरह जा सकते, तो उनको तो कंट्रोल किया था, तभी वो कैसे निकले भाई, वो भी मिनिस्टर थे, उनके भी अपने इन्फ्लुएंस है, वो निकल सकते हैं। सेम थिंग, जब देवकी को पुत्र कृष्ण का जन्म होता है, तो वसुदेव क्यों निकल सकता है, उसका भी इन्फ्लुएंस है ना उधर, विद इन बाउंड्स इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल, हाँ। तो वो करके वो गोकुल जा सके और आ सके, और उनका जो जन्म होने के बाद उनको गोकुल में रखना पड़ा करके, जो उनके पहले 11 ईयर्स गए, वो तो उनके रियल माता और पिता के बिना ही गए। उनका भाग्य ये था कि उनको जो एडॉप्टेड माता पिता मिले, नंद और यशोदा, वो तो अपने मदर से भी शायद उन्होंने ज्यादा प्यार किया। बिल्कुल, हाँ। लेकिन ये जो गोपाल थे, जो नंद वगैरह थे, उनका कैसा रहना था, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे हरिवंश का, तो बेसिकली आप गुजरात में देखा है, उनका नाम मुझे पता नहीं, वो काउज वगैरह लेके घूमते रहते हैं, दूध निकालते हैं, बेचते हैं। लेकिन जहाँ ग्रास लैंड है ना, उनका नाम भूल गया मैं, रबाड़ी वगैरह ऐसा उनको कहते हैं। जहाँ उनको ग्रास लैंड मिलेगा वहां वो लेके जाते हैं, पब्लिक लैंड में वो गाय को चराते हैं और आगे घूमते रहते हैं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं, ये बांध के रहते थे, लेकिन हम्बल विलेज लाइफ जैसा। बिल्कुल। सो राजा है वो, एक्चुअली युवराज जैसे जन्म हुआ है, लेकिन उनका हम्बल था। फिर उनको बहुत सारे कष्ट सहन करने पड़े। आप वैसा भी देखोगे तो उनका लाइफ तो, राजा होके भी वो खुद कभी राजा बने नहीं, द्वारका के राजा समझे जाते थे वो, लेकिन वो थे ही नहीं। तो भगवान कृष्ण के बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो खुद किंग जैसे तो थे ही, वो तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बट किंग से भी वो किंग मेकर थे। बहुत लोगों को उन्होंने युधिष्ठिर से लेके सबको किंग बनाया। बिल्कुल, हाँ। तो हम उनको ये पॉलिटिकल चरित्र कह सकते हैं उनका, राइट, ऐसा करके। तो राउंड अबाउट उनकी
उम्र 11-12 साल थी जब कंस का कंस उन्होंने का वंश किया। हम्म। तो उनके इनका वध करने के बाद फिर हाँ, इनका फिर जाके जो कंस, हाँ, फिर अभी वो तो खुद बैठ सकते थे जी लेकिन वो बैठे नहीं। नहीं हाँ, जी अगेन उसमें ना जो चाणक्य नीति है उनकी, कि देखो ऑफिशियली तो वसुदेव भी राजा के पोजीशन के लिए एलिजिबल नहीं थे, बिकॉज वो पहले वंश चल रहा था, वो मिनिस्टर के लिए जी एलिजिबल थे। तो कृष्ण जी उनके पुत्र है करके उन्होंने कंस को मारा करके बैठना नहीं चाहिए। तो जो कंस के पिता थे, क्या उनका नाम था, उग्रसेन, उग्रसेन था शायद। शायद हाँ, तो उनको फिर उन्होंने रिस्टोर किया रिस्टोर किया, ओ। रिस्टोर किया। नाउ मैं थोड़ा सा ये पॉलिटिकल का और एक चैप्टर बताता हूँ कि आपने जरासंध का नाम सुना है। जी तो क्या हुआ, मुझे मथुरा बहुत प्रॉस्परस थी, या तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि, बहुत प्रॉस्परस जगह थी और बहुत पुरानी जगह है वो। मीनिंग रामायण समय में उधर भी मधु राक्षस का ही एक रहता था, बाय द वे। वो भी एक बात है जी कि भगवान कृष्ण को आपने केशव नाम सुना है, जी वैसा माधव भी नाम सुना है। हाँ माधव नाम क्यों है पता है? क्यों वेरी इंटरेस्टिंग चीज है उसकी, बहुत लोगों को पता नहीं नहीं बताइए कि जो कंस से हम राक्षस मीन्स बैड ऐसा सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भगवान कृष्ण की जो डायनेस्टी है ना, जो वंशावली है ना, वो मधु राक्षस की वंशावली है। अच्छा है तुर्वसु यदु, ये जो ययाति के लाइन के जो पुत्र है ना, इनको जनरली राक्षस कुल समझा जाता है ओके ना। हम सब लोग बोलेंगे भाई राक्षस कुल क्या है? हाँ, राक्षस कुल क्या है? तो राक्षस कुल कुछ बैड नहीं है। वैसे रावण अपने कर्तृत्व से राक्षस हुए थे, लेकिन उनके जो वो मदर से राक्षस है। रावण भी मदर के साइड से राक्षस है। जो पिता थे वैश्रवण, वो तो ऋषि थे। बिल्कुल हाँ, ऐसे तो ब्रह्मा जी उनके दादाजी कहा जाता है जी एग्जैक्टली राइट। तो मधु, जो मथुरा का नाम भी मधु से आया है। मधु, तो मधु राक्षस, उसका शत्रुघ्न ने जाके संहार किया था। लेकिन हम बोलते हैं फिर मधु राक्षस कैसा बचा? उसका कारण ऐसा है कि ये तो कहने जैसा कि हम जाके पाकिस्तान को हमने हराया, ओके, एक बार हराया, फिर क्यों हराना पड़ रहा है? हमें हराया, स्टॉप किया, फिर तो उनके तो वंशज तो रहते हैं ना। बिल्कुल हाँ, तो इसलिए वो शत्रुघ्न ने किया। तो वो जो मधु है, उसके नाम से माधव कहा जाता है, कि मधु से आया हुआ माधव। ये हमें कैसा पता चलता है? सिर्फ भगवान कृष्ण को नहीं, युद्ध में, महाभारत युद्ध में सात्यकी जो उनके वंश के है, उनको भी युद्ध करते करते माधव कहा गया है। हे माधव, नाउ कम एंड फाइट विथ मी, ये सात्यकी को कहा है ऐसा करके जी हाँ, तो ये एक बात ध्यान रखने में बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ, जो कंस के जो वाइफ है, जो पत्नी है, वो जरासंध की बेटी है, दोनों। ओके कंस को 2 पत्नी थी और वो जरासंध की बेटी। तो जब कंस था तो सब अच्छा चल रहा था। क्यों पता है? अभी आपको ज्योग्राफी याद करनी पड़ेगी। तो गंगा नदी बह रही है ऐसा, फिर यमुना मथुरा से आके गंगा नदी को प्रयागराज में मिल रही है और आगे बे ऑफ बंगाल जाके पूरा विश्व में इनका बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है। तब की बात कर रहा हूँ मैं, और इसलिए वो प्रॉस्परस है। जरासंध भी वेरी पावरफुल है, जरासंध को हराना बहुत ही मुश्किल था, सब लोग डरते थे। वो पावरफुल क्यों है? उसके पास संपत्ति है, वो आज के भाषा में टोल टैक्स कलेक्ट कर रहा है। हाँ पटना के नजदीक जो राजगृह है, उधर से वो उसका कंट्रोल है। तो कंस होते हुए सब कुछ ठीक चल रहा है। जब कंस को कृष्ण ने मारा, तो कंस की जो वाइफ है, जरासंध की डॉटर्स, उन्होंने जाके अपने पिता के पास कंप्लेन किया। तो नाउ जो पूरा यदु का जो बिजनेस चल रहा है, जरासंध ने उसको कंट्रोल किया है। तो यदु को उसका इफेक्ट हो रहा है। इसके कारण पहले यदु लोगों ने कृष्ण के सामर्थ्य में बहुत प्रयत्न किए जरासंध को हराने के। तो आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपको एक अलग स्टोरी मिलती है। फिर हरिवंश में क्या हो गया, बाय द टाइम हरिवंश लिखा, लोगों ने कुछ एडिशन किया उसमें, वो कृष्ण इतने भगवान बन गए कि भगवान कैसे हार सकते हैं, ऐसा लोगों को लगने लगा। तो महाभारत में वर्णन ऐसा आता है कि 17 बार 17 टाइम्स जरासंध ने यदु, कृष्ण के साथ यदु लोगों को हराया। ये महाभारत में भगवान कृष्ण खुद युधिष्ठिर को बोल रहे हैं। इसलिए हम सब यदु अलग अलग मार्ग लेके मथुरा से निकल के अनर्थ देश में द्वारका पहुंच गए। क्यों? जरासंध के भय से। ओके बिकॉज उन्होंने ट्राई किया नो, एक तो भय है, लेकिन वो फिर उधर क्यों गए? जरासंध तो वहां भी आ सकता है, बिल्कुल, लेकिन जरासंध भी अननेसेसरली नहीं ना आ रहा है, क्योंकि वॉर करना मीन्स एफर्ट्स है, लेकिन उनका बिजनेस चल नहीं रहा है। नाउ मथुरा में, मथुरा से द्वारका आने के बाद क्या हुआ, नाउ यू हैव होल वेस्टर्न ओशन टू योरसेल्फ। इसलिए द्वारका बहुत प्रॉस्परस थी। तो द्वारका में आने के बाद
इट वाज अ वेरी प्रॉस्परस सिटी। तो फिर उनका चिंता नहीं रही जरासंध की, तो इसलिए वो मुंह होके आ गए। और फिर बाद में जब राजस्व यज्ञ करना है तो उन्होंने कहा कि राजस्व यज्ञ करना है तो आपको पहले जरासंध को मारना पड़ेगा, युधिष्ठिर को कहते हैं। फिर वो कैसा जाते हैं, खुद भगवान कृष्ण जाते हैं साथ में, बलराम भी उनको कुछ कर नहीं सका जरासंध को। तो साथ में जाके भीम, अर्जुन और कृष्ण तीनों चल के ब्राह्मण वेश लेके जरासंध के यहाँ जाते हैं। फिर भीम और जरासंध का रेसलिंग मैच होता है, उसमें भीम उनको मार देता है। ओके। तो नाउ द पैसेज इज ओपन। तो जो जरासंध की जो लड़का है, सहदेव, उनका नाम भी सहदेव था, उनको उन्होंने राज्य पे बिठाया, लेकिन विद द अग्रीमेंट कि हमारी बोट्स यहाँ से जाएगी। बिल्कुल म्यूचुअल कंसेंट। तो कृष्ण जी को युग पुरुष भी कहते हैं, जगत गुरु भी कहते हैं, ये क्यों कहा जाता है युग पुरुष? वेरी गुड। बहुत सारी चीजों के लिए, लेकिन हम दो बातें लेंगे उसमें, कि जो हमें एक ऐसा क्या करेंगे, एक फील देंगे आपको। एक जो है कि अहिंसा का रियल अर्थ बताना। कभी कभी अहिंसा मीन्स कुछ भी करके नहीं करना, भगवान कृष्ण ने वो निकाल दिया। अहिंसा, पूरा भगवत गीता में अहिंसा की चर्चा आती है, लेकिन अहिंसा की लंबी चर्चा होने के बाद एकदम आप देखोगे अहिंसा जो होता है ना, अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, दानम, दमश्च, कर्मश्च, स्वाध्याय, स्तोपार्जम, अहिंसा, सब अहिंसा अहिंसा आ रहा है। लेकिन अहिंसा बोलने के बाद भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कर रहे हैं कि भाई हिंसा कर, नहीं हिंसा नहीं कर रहे कि तेरा स्वधर्म कर। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए उन्होंने अहिंसा का इवॉल्व्ड मीनिंग, जो आध्यात्मिक मीनिंग है, वो बताया। जैसा मैंने कहा तुकाराम का भंग, भावे अधमा से अधम। कोई सम पर्सन इज मेकिंग अ हैवॉक, आप बोलेंगे भाई नहीं, लेकिन वो हिंसा करा तो मैं हिंसा नहीं करूंगा। वहां गांधी जी का तत्वज्ञान रॉन्ग था जी। गांधी जी ने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन ये तत्वज्ञान रॉन्ग है कि नहीं, वो हिंसा कर रहा है तो आपको हिंसा करनी ही पड़ेगी। बाद में गांधी जी को भी मान्य करना पड़ा जब पाकिस्तान ने कश्मीर में प्रवेश किया था, लेकिन वो टू मच लेट थे। तो एक इवॉल्व मीनिंग दिया। फिर दो बातें, तब तक ऐसा था कि आप जो बाद में भी मांसाहार तो अभी भी चलता है और उसमें कोई रॉन्ग ऐसा नहीं है जी। लेकिन भगवान कृष्ण ने पहले मिल्क भी लोग पीते थे, जैसे कि भगवान राम के पहले भी उनके दिलीप वगैरह राजा होके गए, नंदिनी थी, कामधेनु थी, लेकिन वो चल रहा था। लेकिन जिसका पूरा विश्व में जिसका दूध का प्रसार होना चाहिए, जो ऋग्वेद में लिखा है लेकिन फॉलो नहीं किया गया, वो भगवान कृष्ण ने इम्प्लीमेंट किया। मैं ऋग्वेद का 1 मिनट में आपको बताता हूँ। वेद में, ऋग्वेद में आता है, बाकी वेदों में भी आता है। एक ऐसा वाक्य है गाय के बारे में, गाय की प्रेस करते हुए होता है वो, गोभिष्ट रेम अमति दुरेवा यवेन क्षुद पुरुहूत विश्वाम। गोभिष्ट, गोभिष्ट यानी कि गाय का इसेंस, यानी कि घी, मिल्क, घी, ऐसा आप सब करते। गोभिष्ट रेम अमति दुरेवा, ये जो आपका जो गाय है, गौ माता, आपका जो इसेंस है, वो मेरी अमति, मेरे जो दुष्ट विचार है उसको रिमूव करने के लिए, मुझे प्रज्ञा मेधा लाने के लिए मुझे तू दे, मुझे वो देने की जरूरत है। तो बेसिकली फ्रॉम द मीट टेकिंग इट अवे टू मिल्क। ओके, ये एक बड़ा उनका रिवोल्यूशन है और ये ऋग्वेद में कहा है, लेकिन उसको फुल इम्प्लीमेंट करने के लिए भगवान कृष्ण को आना पड़ा। गोभिष्ट रेम अमति दुरेवा यवेन क्षुध पुरुहूत विश्वाम। वो बोलते हैं, ऋग्वेद में ऐसी प्रार्थना है कि आप मुझे, हे गौ माता, मुझे आप उसका गोभिष्ट इसेंस इसलिए दे दो मेरी अमति दूर करने के लिए, नहीं तो पेट भरना है ना। यवेन क्षुध, क्षुधा तो संतुष्ट करने के लिए यव, जव, बार्ली से भी हो जाएगा। यवेन क्षुध पुरुहूत विश्वाम, पूरा विश्व की हम क्षुधा नष्ट कर सकते हैं, लेकिन अमति नष्ट करने के लिए मुझे तुझे दे दे। लेकिन वो जब भगवान कृष्ण जब तक नहीं आए तब तक, इसलिए उनको गोपाल वगैरह कहा जाता है, तब तक वो नहीं हुआ। उन्होंने एक बड़ा बात क्या किया कि इंद्र की पूजा की जरूरत नहीं, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन किया। हम जब कोई पद्धत बदलते हैं तो पद्धत बदलने के लिए कोई बड़े पर्सन को ही आना पड़ता है। समझ लो गाड़ी लेफ्ट से जा रही है और राइट से जा रही है, अभी आपके ही गडकरी जी ने पूरा रोड कंस्ट्रक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, तो किसी को, एक बड़े आदमी को, हिम्मत वाले आदमी को आके करना पड़ता है कि नहीं ये लैंड लेंगे, ये बड़ा थ्री वे हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते। तो उन्होंने वो इंद्र के बारे में ली, गोवर्धन की जो हमें कथा है वो मेटाफोरिकल कथा है, गोवर्धन नहीं उठाया, लेकिन लोग अभी इंद्र पूजा कर रहे हैं। बोला इंद्र की क्यों पूजा कर रहे हो, या आप गौवे हैं उनकी पूजा करो, ये जो माउंटेन जो उनको ग्रास देता है, चारा देता है, उसकी पूजा करो। ये एक बात है। और दूसरा जो मिल्क का जो महिमा है ना, वो पूरा इतना बड़ा है कि लोगों के मन में इतना हो गया कि भारत से भी लोग जो बाहर से, महाभारत युद्ध के समय उसके बाद में जो बाहर गए ना, वो पूरा मिल्क लेके गए। उसका मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस बताता हूँ। गिलेस याओ करके एक चाइनीज अमेरिकन साइंटिस्ट है।
और ब्रिटिश में भी, ब्रिटेन में भी काम करते हैं। आप देख सकते हैं गिलेस याओ, GILESYEO याओ ऐसा करके। तो यूरोप में जब आप देखते हो कि यूरोप के लोगों को ह्यूमन बींग्स तो बचपन में मिल्क अपना माता का मिल्क बराबर। कर सकते हैं, लेकिन बाद में वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन भारत में डाइजेस्ट करने का परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन वो परंपरा विश्व में लेके जाने का काम जो ट्रिगर है वो भगवान कृष्ण ने किया है। आपको मैं समय बताता हूँ। गिलेस याओ ने जो रिसर्च की है उसमें जो दिखाया है कि यूरोप के लोगों को या जनरली विश्व के लोगों को, बहुत सारी जगह के लोगों को ये मिल्क डाइजेस्ट करने का जो हमारा जीन्स में मॉडिफिकेशन है वो कब हुआ, तो उसका समय क्या आता है पता है? 7500 ईयर्स अगो। ओके। तो भगवान कृष्ण ने वो मिल्क का महिमा इतना बढ़ाया कि भाई प्राणी को मारो मत, उनका दूध ले लो, और वो एकदम एक ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने कर दिया। वो इतना इजी नहीं है। दूसरी एक बात बताता हूँ, ये इससे कनेक्टेड है कि जो वेजिटेरियनिज्म का, जी। नॉन वेजिटेरियनिज्म, वेजिटेरियनिज्म पहले भी था, अभी भी नॉन वेजिटेरियन है और फिर रहेगा भी, वो बात नहीं है। लेकिन पहले ऐसा था कि अरे, अभी भी हम कहते हैं, पहले क्यों, अभी भी हम कहते हैं ना कि अरे वो तो घास फूस खाता है। कहते हैं ना? मुझे लोग कहते हैं मैं वेजिटेरियन तो घास फूस खाते हैं। बिल्कुल। वो ठीक है, ह्यूमरसली करके ठीक है, लेकिन उसका गुड़ है करके हमें अभी पता है, जेनेटिक स्टडीज से पता है, मेडिसिनल स्टडीज से पता है। तो उन्होंने वो इतना किया कि मैं आपको हरिवंश का एग्जाम्पल बताता हूँ। हरिवंश के जो यदू थे ना, जो द्वारका में रहते थे, वो नॉन वेजिटेरियन थे, प्रिडोमिनेटली नॉन वेजिटेरियन थे, बफेलो वगैरह सब एक आते थे। लेकिन वहां जब पार्टी होती थी, अभी हमें तो सबको बफे पता है, लेकिन हमें लगता है बफे ये BUFFET से ही इंग्लिश में आया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बफे का कंसेप्ट, शब्द नहीं, ये 7500 साल से इंडिया में चल रहा है। बफे का पूरा वर्णन आपको हरिवंश में मिलेगा। मैं शब्द नहीं बोल रहा हूँ, पूरे ऐसे प्लेट्स लगाए हुए, टेबल्स लगाए हुए, फूड लगाए हुए है, लोग जाके जो चाहिए वो ले रहे। उसमें यह भी वर्णन आता है कि वेरएज बाकी सब लोगों के लिए बहुत सारे मांस, भोज्य वगैरह सब, भक्ष्य वगैरह सब रहते थे, जो थोड़े से द्वारका में शाकाहारी लोग थे, बाकी लोगों का नाम नहीं आता लेकिन थे, उसमें उद्धव और भगवान कृष्ण रहते थे, उनके लिए अलग टेबल लगता था। ऐसा वर्णन है हरिवंश में। तो एक गो म्हणजे गो दूध यानी दूध का महिमा बताया, मांस से लोगों को निवृत्त क्यों होना चाहिए उसका एक बताया, और शाकाहारी का इम्प्लीमेंटेशन भी खुद किया उन्होंने। तो जब सिर्फ हम ये दोनों बातें लेंगे तो भी एक हो गया। और अहिंसा का जो मैंने बात की कि अहिंसा का लोगों को एक ब्लैक एंड व्हाइट मीनिंग था, उससे उन्होंने ऊपर निकाला कि जो हिंसक आदमी है उसको हिंसा करना ये हिंसा ही नहीं, वो अहिंसा ही है। उन्होंने उस चीज को एक बाइफर्गेशन दे दिया कि कभी कभी गलत लोगों को पुट डाउन करने के लिए आपको गलत एक्शन लेने पड़ेंगे, और वही एक ऑप्शन है। और वो गलत एक्शन नहीं है, नहीं, एक्शन लेने अगर वो सही चीज के लिए आपने वो एक्शन किया तो वो अल्टीमेटली वो गलत नहीं है। करेक्ट। जैसे कि सर्जन ऑपरेशन करने के लिए कट कर रहा है, वो दिखने के लिए लग रहा है भाई किसी का पेट फाड़ रहा है, बिल्कुल, लेकिन उसका पर्पज अलग है। तो आपने जैसे बताया कि जरासंध का तो बताया ही, तो थोड़ा सा टाइम स्पेन बताएंगे कि मथुरा में कितने दिन थे और फिर द्वारका में लगभग कितने दिन थे? नहीं, बहुत अच्छा। एग्जैक्टली हमें पता नहीं, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि 11 ईयर्स का कौशल को मारा जी। उसके बाद वसुदेव जी ने, पहले वो घूम रहे थे, मथुरा में घूम रहे थे, स्कूल जा नहीं रहे थे। तो जो बच्चे लोग स्कूल में जाते नहीं, वो सोच सकते हैं कि हाँ थोड़ा समय के लिए करना ठीक है। कोई बात नहीं। तो वसुदेव को चिंता हो गई कि भाई ये तो बड़ा हो रहा है, मथुरा में आराम से इधर उधर घूम रहा है, कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने सांदीपनि ऋषि के आश्रम में भेजा। तो अप्रोक्सीमेटली 16-17 के आसपास वो ग्रेजुएट होके आ गए। ओके। बाय द वे भगवान कृष्ण की ड्यूअल डिग्री थी, डबल। कौन कौन सी? हाँ, कौन कौन सी मीन्स हमारे सिस्टम में ही, सनातन के शिक्षा सिस्टम में ही 2 डिग्रीज है। ओके। एक है विद्या स्नातक और दूसरा है व्रत स्नातक। विद्या स्नातक यानी कि विवेक, यानी कि पूरा चाणक्य जैसा इंटेलिजेंस। हाँ, इंटेलिजेंस है, स्किल सेट है, बाकी भी चाणक्य जैसा राजनीति सब नीति आती है, मीन्स एक्सपर्ट है। दूसरा जो है कि वो एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन व्रत स्नातक, जो आपको टास्क दिया जाएगा वो एकदम आप एग्जीक्यूट कर सकोगे, कि जाके ये इतना करके आना, 500 हाउसेस में जाके मैसेज देके आना तो करेगा, एंड डू इट विद इन 2 आवर्स, तो 2 घंटा में करेगा। तो विद्या स्नातक और व्रत स्नातक। तो जैसे कि आपने कथा सुनी होगी, तो सांदीपनि के ऋषि आश्रम में होते हुए वो जाके लकड़ी भी तोड़ के लाते थे, गौओं को भी चराने जाते, तो वो भी काम किया है और ज्ञानार्जन का भी काम किया है। तो ये दोनों डिग्री है। फिर उसको अभी हम जब ग्रेजुएशन होता है आजकल, तो आपने तो देखा होगा, अमेरिका में होता था, अभी भारत में भी होता है, वो पूरे गाउन भी उन केप वगैरह पहन के करते हैं।
उसमें कोई रॉन्ग नहीं है। इंडियन ड्रेस कर तो और अच्छा दिखेगा, बट माय पॉइंट इज तब जो होता था ग्रेजुएशन सेरेमनी वो कैसा होता था पता है, वो शब्द में ही है। संस्कृत की ये ब्यूटी है कि उसके नाम में ही उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। तो विद्या स्नातक में आपके समझ में आ गया कि विवेक बुद्धि, स्मार्टनेस, इंटेलेक्ट लाया, उसका स्नातक है। और व्रत, व्रत हम बोलते हैं ना कि एकदम डिसिप्लिन जैसा करना, तो वो भी है। और स्नातक का अर्थ क्या पता है, जब वो ग्रेजुएशन होता था तो गुरु अपने शिष्य को स्नान डालता था। ओके, तो इसलिए वो स्नातक करके शब्द है। तो तब का ग्रेजुएशन स्नान डाला मीन्स वो स्नातक हो गया, तो वो कर दिया। उसके बाद सो आई एम टॉकिंग 18, अभी 18 के बाद वो कभी तो आ गए, बिकॉज बीच में 17 टाइम्स वॉर होना है जरासंध और यदु के बाद, उसमें यदु जरासंध को विजय नहीं पा सके। बिल्कुल, हाँ। उसके बाद उन्होंने एक बार डिसाइड किया कि भाई ये बहुत हो गया, इसमें हमें यश नहीं मिल रहा है, हमें ही निकलना चाहिए। तो एग्जैक्ट हमें वर्ष पता नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो 16, 17, 18 और 33 आयु उनकी होने के पहले, यानी कि 5600 बीसी के पहले, ये समय में हुआ है वो। तो द्वारका में क्या कितना पीरियड थे वो? हाँ, तो द्वारका में अभी एग्जैक्ट हमें कब आए पता नहीं, बट समझ लो 5600 से तो है ना, तो फिर पूरा 75 ईयर्स थे। अच्छा, ओके। यानी तो बहुत ही प्रॉस्परस जगह। तो महाभारत के पीरियड में भी उनका मतलब रहना द्वारका में ही था। द्वारका में वो आते हैं ना, जब कभी भी सुनते हैं तो द्वारका में आते हैं। जैसे कि द्यूत का गेम होता है, तो बाद में वो वनवास में जाते हैं पांडव जी, तो जब भगवान कृष्ण को समझता है तो द्वारका से आते हैं उनको वन में मिलने के लिए। तो द्रौपदी तो एंग्री होके उनके पास जाती है। फिर अभी एक और डाइग्रेशन होगा, हम उसमें जाते नहीं कि द्रौपदी वस्त्रण में से एग्जैक्टली क्या हुआ, कभी हम बाद में कभी करेंगे उसके ऊपर एपिसोड या ऐसा। तो द्रौपदी एंग्री होके जाती है, पहले वो कंप्लेन करती है अबाउट पांडवास की ये मेरे 5 पतियों के क्या फायदा, मुझे एक वस्त्र रजस वाला लाया गया, मेरी पूरा इंसल्ट किया गया और अभी हमें वनवास में आना पड़ा। तो देन पहले वो कृष्ण सुनता है, फिर वो कृष्ण पे ही अटैक करने लगती है। वो बोलती है कि वो उनका तो छोड़ो ना, तू तो मेरा सखा है, तू होते हुए भी मेरे पे ऐसी परिस्थिति कैसे आ गई। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जब तो हुआ तो मैं शाल्व करके, शाल्व नहीं, शाल्व के साथ ही युद्ध करने में गया था। मैं इसके बाहर था, द्वारका में भी नहीं था जी। मैं द्वारका में आ गया तो मुझे ये बात समझ में आ गई, मैं इमीडिएटली भाग के आपको मिलने को आ गया। तो तब से वो उनके साथ है। फिर वो अभिमन्यु वगैरह को लेके जाता है वगैरह, वो सब बातें होती है। सो वो द्वारका में ही है, द्वारका में। जैसे कि राजस्व यज्ञ करते हैं तो भी वो द्वारका में है। जब पर जैसे आप कह रहे हैं कि उनका जो वस्त्र हरण जो सिनारियो है, उसमें तो जहां तक मेरी जानकारी है उसमें तो कृष्ण जी भी थे, उनकी भी कुछ लीला थी। तो वही तो बात है ना। सी लीला ऐसा है कि एक्चुअली क्या है, उसके ऊपर एक मेरा टॉक भी है, लेकिन इसलिए बोला मैं सेपरेट हम कभी करेंगे कि द्यूत गेम में वो सब हार गए, वो बात सही है जी। फिर दुर्योधन उसको कहते हैं कि जाके उसको लेके आओ युद्ध में, अपना कोर्ट में लेके आओ, वो भी सब सच है। बाद में जब वो उनको बोलते हैं कि इसका वस्त्र खींचो दुशासन को, और दुशासन वस्त्र खींचने के लिए उठता है, इतना तक ठीक है। लेकिन उसके बाद दुशासन ने पूरा वस्त्र खींचा और नए वस्त्र आ गए, उसके बारे में हमें सिर्फ 2 लाइन मिलते हैं महाभारत में, और उसमें बहुत कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन ऐसा है कि वो आ गए, वो एक वस्त्र आ गए, 2 लाइन है, और बाद में जो हमें जो बड़ी बड़ी जो प्रवचनकार बताते हैं उतना बड़ा कुछ है नहीं जी। लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं, ऐसा मेरा मानना है, और उसके लिए मैं प्रमाण दे देता हूँ जी। थोड़ा सा मैं संदर्भ लेना पड़ेगा, लेकिन एक शॉर्ट में करते हैं कि पहले वो द्रौपदी को लाया गया, फिर द्रौपदी खड़ी रहती है और पूछती है कि क्या मुझे ये कोई बताएगा। भीष्म को देखती है, धृतराष्ट्र को देखती है कि युधिष्ठिर ने खुद हारने के बाद मुझे लगाया था या पहले लगाया था, और जब खुद हारा है तो मुझे लगाने का उसको अधिकार क्या है, और क्या am I really been lost to the other side। तो भीष्माचार्य बोलते हैं कि तेरा प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन मैं दे नहीं सकता उसका उत्तर। फिर वो धर्म का स्वरूप सूक्ष्म करके कहते हैं, लंबी चर्चा होती है। तो वो एक कट होता है, दुर्योधन बोलता है कि विकर्ण का सुनो मत, दुशासन खींच उसका वस्त्र, ऐसा वर्णन आता है। तो अभी जो आपको जो कथा पता है वैसे कि दुशासन खींचने लगता है, नए नए वस्त्र आते हैं, वो गोविंदा गोविंदा करके, वो तो नॉर्मल है, गोविंदा तो करेगी, वो कोई बात नहीं। वस्त्रों का पूरा हिप बन जाता है और फाइनली वो थक के बैठ जाता है, ऐसा वर्णन आता है। अभी दुशासन जो इतना बड़ा योद्धा है, वो एक
40 साड़ीज पुल करके थकने वाला आदमी नहीं है। हम्म, वो क्यों बैठा? आप महाभारत देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब वो वस्त्रों पर हाथ लगाता है तो भीम खड़ा रख के बोलता है नकुल या सहदेव को कि वो ब्रिंग दिस, आई विल किल यू, आई विल ब्रेक योर आर्म्स वगैरह ऐसे जब बोलता है तो इतना बड़ा गर्जना करता है कि दुशासन वेरी लाइकली वो भीम को डर के ही नीचे बैठा। इसको मैं बाद में कृष्ण का भी आपको सपोर्ट बताता हूँ। लेकिन उसमें क्या होता है, वो बैठ गया ऐसा ना उसके बाद शांतता हो गई। फिर विदुर जी खड़े रहते हैं और विदुर जी क्या बोलते हैं, फिर बोलते हैं सभा को कि अरे जो विकर्ण ने प्रश्न पूछा, द्रौपदी ने प्रश्न पूछा है, विकर्ण ने पूछा है, कोई उसका उत्तर दे दो। ये जब विदुर जी बोलते हैं उसमें बीच में जो इतना बड़ा ड्रामा हो गया, वस्त्र आ गए, हिप हो गया, उसका कोई वर्णन विदुर करते नहीं। विदुर जी ने ऐसा बोलना चाहिए ना कि मूर्ख लोगों को देखो क्या ये चमत्कार हुआ है, अभी भी आपको अकल नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ बोलना चाहिए ना। ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। जैसे कि बीच में क्या वो 2 श्लोक निकाल दो तो विकर्ण ने बोला, वो रुक गया, दुशासन उठ गया, भीम ने चिल्लाया तो दुशासन बैठ गया। अभी विदुर जी खड़े हो गए और बोलते हैं कि जो द्रौपदी ने पूछा है जो उसका जवाब बोल रहे हैं, एज इफ लाइक बीच में का आप वो मूवी का एडिटिंग में वो निकाल दो तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा जी। जैसे ना उसका सपोर्ट। तो 30 मेरा जो एविडेंस है, ये 2 एविडेंस के अगेंस्ट 30 एविडेंस है महाभारत में कि वो बताते हैं कि वस्त्रण हुआ ही नहीं। वस्त्रण ऐसे सेंस से हुआ कि उसको एक रजस वाला एक वस्त्रा को लाया गया कोर्ट में, जो क्वीन उसके ऊपर विदाउट द परमिशन सन का रेस भी नहीं आ सकते, उसको लाया गया। यही एक हरण मतलब इज्जत बेइज्जत किया गया। क्योंकि कृष्ण को जब मिलती है ना, कृष्ण जब वन में आते हैं और कृष्ण ने उसको वस्त्र सप्लाई की है तो एटलीस्ट, और द्रौपदी को पता है तो द्रौपदी ने बोलना चाहिए ना कि कि ये वस्त्र तो सप्लाई किया लेकिन तू नहीं आया, ऐसा बोल सकते हैं। और कृष्ण बोल सकता है कि मैं नहीं आया ये ट्रू है, लेकिन स्पीड पोस्ट से जो सारीज तो आया वो तो मिली कि नहीं आपको। ऐसा कोई डिस्कशन नहीं। इनफैक्ट वो आंसर ही नहीं देते, बोलते कि चिंता मत करो, ये लोगों का रक्त, ये उनको युद्ध होगा और उसको उनको पराजित किया जाएगा। सो ही गोज ऑन अ टेंजेंट। और ऐसे बहुत सारे संदर्भ, 30 के आसपास के संदर्भ आपको महाभारत में मिलते हैं कि जैसा हमें बताया गया है वो वस्त्र वाला वस्त्रहरण नहीं है। कृष्ण जी का पूरा कुल था यादव कुल। जो हमने सुना है, मैंने पढ़ा तो नहीं है, हमने ये सुना है कि यादव अपने में ही लड़के सबके सब खत्म हो गए। कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस में ये है कि कृष्ण जी को भी कर्ज लगा था। हाँ, कृष्ण जी को दुर्योधन की माँ ने, गांधारी ने ये कर्ज दिया था कि जैसे मेरा वंश मेरे सामने खत्म हुआ है, तू भी अपना वंश खत्म होते हुए देखेगा। तो ये बात तो सही है कि ये ऐसा ही हुआ है। कैन यू प्लीज थोड़ा इलेबोरेट करेंगे कि जो यादव लोगों का जो एकदम से ये हो गया, जो इनका पूरा कुल था, उसमें कृष्ण जी का क्या प्लान था और क्या इंटेंशन था? नहीं, प्लान से भी क्या है मैं बताता हूँ कि ये हम ना साइकिल ऑफ सिविलाइजेशन कह सकते हैं। तो साइकिल ऑफ सिविलाइजेशन में यू कैन कंसिडर द साइकिल ऑफ सिविलाइजेशन इन अ फैमिली। आप ये नॉर्मल देखोगे कि कोई कठिन परिस्थिति से आदमी ऊपर आता है, फिर उनके और कठिन परिस्थिति से ऊपर आता है, दे बिल्ड अ एम्पायर जी। लेकिन जब उसके बाद में जो लोगों का जन्म होता है, उनका भी उसमें दोष है, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, दोष होता भी नहीं है, लेकिन वो तो एकदम ऑपुलेंस में पैदा हुए। जैसा अभी अंबानी फैमिली ले लो, तो धीरूभाई अंबानी ने किया, पेट्रोल पंप पे भी काम किया है जी, लेकिन अभी उनके बच्चों को काम नहीं करना पड़ा। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो उनका दोष नहीं है वो, लेकिन इफ दे आर नॉट केयरफुल तो उनको जो धीरूभाई को जो एक्सपीरियंस मिला वो इनको कभी एक्सपीरियंस मिला ही नहीं। तो इन सर्टन वे दे बिकम हैंडीकैप आगे जो एम्पायर चलाने के लिए। सिमिलरली यदु लोगों का क्या हुआ कि पहले मथुरा में भी थी, लेकिन वो द्वारका में तो ऑपुलेंस इतना बड़ा, और उसमें कृष्ण के 2-3 जनरेशंस हुए, मींस पूरे वृष्णि डायनेस्टी के जनरेशंस हुए, वो तो ऑपुलेंस में हाथ में माउथ में गोल्ड स्पून लेके ही आए हैं। तो उनको ये पता नहीं, ओनली दे आर लाइक अ पैम्पर्ड इन सम वेज, राइट। तो कृष्ण कैन सी दिस हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो गांधारी ने जो शाप दिया वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि अपने पूरे 100 पुत्रों को नष्ट हुआ, तो गांधारी गुस्सा में ये कृष्ण को कहना साजिक है जी। आपने जो अभी जो कर्ज कहा ना वो करेक्ट है। आपने क्या कहा कि मेरे वंश का नाश किया, वैसा तेरे वंश का भी नाश होगा, ये करेक्ट है। बहुत बार आपको इवन वाल्मीकि अपना महाभारत में भी वर्णन आते हैं कि एज इफ गांधारी ने कर्ज कैसे दिया कि देख आज से 36 ईयर्स के बाद तेरे वंश का नाश होगा। गांधारी ने ऐसा कर्ज नहीं दिया होगा। ये वैशंपायन जब बता रहे 100 ईयर्स के बाद,
तो उनको पता है कि एग्जैक्टली 36 ईयर्स के बाद यदुवंश का नष्ट हुआ जी करके वो एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं ना कि गांधारी ने बोला 36 ईयर्स के बाद जी जी तेरा नष्ट होगा। जी, समझ रहा हूँ। हाँ, ये नैरेटिव फैलेसी कहते हैं। हमें आउटकम देखने exactly- के बाद का नैरेटिव हाँ, सेट है जी। ये बाद में उल्टा हम बोलने जैसा कि ये बाद में बोला, टिळक ने बोला कि देखो अभी से 20 से लेके और आगे का कितना 27 ईयर्स में हमें स्वातंत्र्य मिल जाएगा, प्रयत्न करते रहो। जी तो उनको 27 पता नहीं था, जी लेकिन प्रयत्न करते रहो, स्वातंत्र्य मिल जाएगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ऐसी टाइप की बात है। जी तो वो गांधारी ने कहना तो नैसर्गिक है क्योंकि उसके पुत्र मारे गए थे। और ये जो मैं जो बोल रहा हूँ ना साइकिल ऑफ सिविलाइजेशन, तो इतना ऑपुलेंस हुआ, उसमें 3-4 जनरेशन का निर्माण हुआ कृष्ण का बाद में। तो दैट्स व्हाई इट वाज वेरी नेचुरल, जैसा कि पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। बिल्कुल तो जो रोशनी अंध के एक दूसरे से रिलेटेड ही है, लेकिन उसमें वैमनस्य निर्माण हुआ। लास्ट का आप वर्णन देखोगे तो कौन भी अपना जो फ्रेंड साथ साथ जो करते थे उसमें वैमनस्य पे एक दूसरे को उन्होंने मारा है। सात्यकी को इसने मारा, सांब ने इसको मारा। भगवत गीता के पहले भी तो बहुत सारे ऐसे मतलब उल्लेख जो बोलते हैं या ग्रंथ बोलिए आए हुए हैं, बट भगवत गीता ही क्यों? मतलब वाई द, हमारे हिसाब से तो मेरे घर में बोलते थे पिनिकल बोला जाता है सबसे मेन, तो वाई मतलब भगवत गीता ही क्यों सबसे सिग्निफिकेंट? वैसे नहीं, अच्छा प्रश्न है। वैसा आप पूछोगे तो जो भगवत गीता में जो तत्वज्ञान बताया है वो ऋग्वेद में भी है, वो Okay. उपनिषद में भी है। ओके लेकिन उनका जो एक पद्धत है बताने का, वो ऐसा हार्ड कट एंड फास्ट ब्लैक एंड व्हाइट जैसा है। ओके भगवान कृष्ण ने, ऐसा हम कह सकते हैं कि जैसे टेबल को कॉर्नर्स रहते हैं ना, भगवान कृष्ण ने शार्प कॉर्नर्स निकाल दिए। वो हम कह सकते हैं उसमें कि जैसे कि पहले अच्छा आपका कर्म मार्ग है या आपका योग मार्ग है, आपका यह भक्ति मार्ग है, आपका यह ध्यान मार्ग है, ऐसे लोग सोचते थे। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तो एक एक आपका इंक्लिनेशन है, आपका जो एक लाइकिंग है उसके आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्म कर रहे हो आपका इसका अर्थ भक्ति नहीं। उनका एग्जाम्पल अभी मॉडर्न एग्जाम्पल में बता दूं तो समझ ले हम एक लड्डू लेते हैं, तो जो लड्डू है उसमें वॉल्यूम भी है, उसमें वेट भी है, उसमें इंग्रेडिएंट्स भी है और उसमें टेस्ट भी है जी और उसमें एक खुशबू आती है, अरोमा भी है। अरोमा भी है। अभी आपको अरोमा है लेकिन दिखा नहीं सकते, वो है भक्ति। हाँ, पर जैसा कर्म हम दिखा सकते हैं, यानी कि हम उसको वेट कह सकते हैं, वॉल्यूम दिखा सकते हैं, तो हम उसको अब ध्यान योग बोल सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये सब ऐसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। भगवान कृष्ण ने अपने खुद के आयुष्य में दिखा दिया ये करते हुए, जैसा कि कर्म, ध्यान, भक्ति। जैसे कि ध्यान की बात बता दूं, उनको जब अच्छा पुत्र चाहिए था तो उन्होंने रुक्मिणी के पास जाके बोले कि हमें अब एक पुत्र का हम ये निर्माण करते हैं। रुक्मिणी ने क्या किया पता है? ये जो हम बोलते हैं ना कि गर्भाधान के पहले का संस्कार, वो भगवान कृष्ण ने अपने वो एग्जाम्पल से दिया। रुक्मिणी बोलती है कि पहले जाके शिव की आराधना करो, तपश्चर्या करो, फिर हम पुत्र निर्माण करेंगे। तो ये है कि हमें अपत्य निर्माण करना ही कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। अभी तो हम उसको एक सेक्स करके बता देते हैं, बट ये सेक्स, खाना का भी एंजॉय करना है, सेक्स भी एंजॉय करो, बट द पॉइंट इज एवरीथिंग। जैसा खाने में भी क्या खा रहे हैं इंपॉर्टेंट है ना, सिमिलरली गर्भधान ये इज अ वेरी प्रीशियस थिंग, डोंट टेक इट लाइटली। तो उन्होंने जाके तपश्चर्या की, शिव की तपश्चर्या की, भगवान कृष्ण बता रहे शांति पर्व में भीष्माचार्य और युधिष्ठिर को, और उसके बाद उनको पुत्र हुआ। फिर आपको तो समझ सकते हैं भगवान कृष्ण को बहुत सारी पत्नी थी जी। तो जाम्बवती ने सुना तो जाम्बवती भी आई, मुझे भी पुत्र चाहिए। तो भगवान कृष्ण बोलते ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, नहीं तपश्चर्या करने जाओ। उनको भी तपश्चर्या करनी पड़ी। तो हम उन्होंने खुद के लाइफ में दिखाया कि हमें ध्यान करना पड़ता है, हमें कर्म करना पड़ता है, हमें सब करना पड़ता है। वर्णाश्रम की आप बात करो तो वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहते हैं। भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र लेके युद्ध कर सकते हैं, भगवान धनुष्य भी चला रहे, भगवान कृष्ण के साथ कौमुदकी गदा भी है, तो युद्ध कर रहे हैं। तो वो क्षत्रिय है, उस समय उन्हें बहुत बड़े 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 लोगों को हराया है। बिल्कुल। जब वो भगवत गीता बता रहे तो ब्राह्मण है, ज्ञानी है। हाँ, जब वो गो पालन का महिमा कर रहे हैं तो ग्वाला है, तो ग्वाला है, तो वैश्य है जी। द्वारका में प्रॉस्परस बना रहे, मीनिंग नेविगेशन करके बिजनेस चला रहे जी, तो वो वैश्य है जी। और राजस्व यज्ञ में उन्होंने कौन सा जॉब लिया था पता है ना? जो युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ में जब पूरे साधु लोग सब लोग बैठ के अन्न प्राशन करके कर रहे, तो बाद में जो उनका कलेक्ट करना है प्लेट्स, दैट वाज द काम भगवान कृष्ण ने लिया। तो हम वो शूद्र को कहेंगे बिल्कुल। युद्ध के समय, युद्ध महाभारत युद्ध के समय, युद्ध होने के बाद सब बड़े बड़े वीर अपने टेंट में जाके बढ़ाई मारते बैठते थे कि आज मैंने इसको ऐसा हराया, ऐसा हराया। भगवान कृष्ण युद्ध नहीं कर रहे थे, बिल्कुल फिर सारे थे। वो क्या करते थे भगवान कृष्ण, आप तब देखते होंगे 18 दिन में, तो बाकी लोग बढ़ाई जब मार रहे हैं तो खुद जाके वो जहाँ हॉर्सेस है उनके हॉर्सेस के
शरीर में जो एरोस की जो टिप्स गए वो निकालते थे, उनको जो खाना देना है वो करते थे। सो अब स्किल का काम है वो, बिल्कुल। इसलिए उसको शूद्र का काम कहा है। स्किल मीन्स शूद्र का काम है। सपोज मुझे कंप्यूटर्स बनाना आता है तो वो शूद्र का काम है। आज के लिए हमें समझना है तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं जो आदमी सैलरी लेता है वो शूद्र है। बिकॉज पहले का भी याद काम करो, ब्राह्मण काम करने के बाद दक्षिणा मांग नहीं सकता, दिया दी जाती है वो ले सकता है, वो डिमांड नहीं कर सकता अनलेस ही इज डूइंग अ यज्ञ। ओके, वो क्षत्रिय क्या कर रहा है, टैक्सेस कलेक्ट कर रहा है, बट वो जॉब नहीं कर रहा है किसी का, और युद्ध अपलायन करके शौर्यता से सबको प्रोटेक्शन कर रहा है। जो बिजनेसमैन है वो ट्रांजैक्शन से पैसा कमा रहा है, सेल माइनस बाय ऐसा करके कर रहा है। ओनली शूद्र ये कैटेगरी है, अपना स्किल के लिए वो किसी के लिए काम करता है, मैंने आपका ये वॉल बांध के दे दिया, ये पेंटिंग कर दिया, इतना पैसा मुझे चाहिए तो मैं कर दूंगा। अपनी तो जो सैलरी लेता है वो आज के जमाने में शूद्र है। तो हम तो बहुत सारे लोग शूद्र में ही आएंगे, तो शूद्र ये नीचे वाला ऐसा करके नहीं, तो इसको तो पॉलिटिसाइज कर दिया गया है कि स्किलफुल पर्सन है। शूद्रस वेर वेरी रिच पीपल। आज हम लोग जो जात पात बोलते हैं तो इसका तो मीनिंग ही चेंज हो गया, आज मीनिंग चेंज कर दिया। तो विकृति है ना, देखो संस्कृति हमें चाहिए लेकिन वो नैसर्गिक, जैसा हम सुबह जल्दी उठना चाहिए सूर्योदय के पहले, ये सबको पता है लेकिन उठते नहीं ना हम, वो संस्कृति है। तो समय के हमने प्रयत्न नहीं किया तो उसमें विकृति में उसका यानी फिर वो प्रकृति हो गई और फिर विकृति हो गई। तो नीलेश सर बातें तो और हैं, लेकिन आज के एपिसोड में मैं इतना ही इसको करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 1 घंटा पार हो चुके हैं। विल कीप इट फॉर अनदर एपिसोड, क्योंकि हमको आपके साथ सुग्रीव एटलस पे भी बात करनी है, बट दैट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक एंड ऑल टुगेदर इट डिजर्व्स अ टोटल डिफरेंट एपिसोड। उसके लिए आपको मैं इंटरप्ट करके बताता हूँ, आपने सुग्रीव एटलस की बात की, तो सुग्रीव एटलस का जो इंग्लिश बुक है मेरे साथ दीपाली पाटवतकर करके बहुत ही अच्छी संशोधिका है उन्होंने, हम दोनों ने लिखा है, तो विल डू इट ऑन सुग्रीव एटलस। बट आज के एपिसोड में बिफोर वी साइन ऑफ, आप मेरे पास 10 रैपिड क्वेश्चंस है आपके लिए। ठीक है, चलिए मैं पहले से स्टार्ट करता हूँ। कृष्ण का बर्थ डेट क्या है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस? जूलियन कैलेंडर को हम यूज करके 28 जून 5633 BC, और तिथि के अनुसार तो ऑफ कोर्स श्रावण वद्य अष्टमी, और उसका रोहिणी नक्षत्र। महाभारत वॉर किस डेट को स्टार्ट हुआ? महाभारत वॉर शुरू हुआ अगेन जूलियन कैलेंडर एक्स्ट्रापोलेटेड पीछे 16 अक्टूबर 5561 BC, संडे, कार्तिक अमावस्या। दैट मच प्रिसीजन। वाह। द्वारका कितनी बार डूबा? हाँ, द्वारका की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, अभी रैपिड फायर है तो शॉर्ट में बताता हूँ कि कितनी पुरानी है पता नहीं, लेकिन जो हमारे पास आर्कियोलॉजी साक्ष्य है उससे हम कह सकते हैं कि कम से कम वो 30,000 साल पुरानी है। उसका पुराना नाम था द्वारका नहीं था, उसका नाम था कुशस्थली। और वो भगवान कृष्ण के वंश में ही पहले थी, तो इसलिए वो द्वारका आ गए। तो 30,000 साल तो है ही, लेकिन बहुत पुरानी थी, मनु के समय से कुशस्थली नाम से प्रसिद्ध थी। लेकिन डूबा नहीं है ना वो, एक ही बार हमारे पास रिकॉर्डेड हिस्ट्री। हाँ, पहले उसके पहले डूबा है एक बार, क्योंकि पानी कोस्टल एरिया है, फिर ऊपर आया है। जी कोस्टल द्वारका के पहले, कृष्ण के पहले। कृष्ण की एज महाभारत वॉर में क्या थी? कृष्ण की एज महाभारत वॉर में अबाउट 72 years old। लाइक महाभारत वॉर 5561 BC, कृष्ण का जन्म 5633 BC, 5633 BC 33 माइनस 5561। कलयुग कब स्टार्ट हुआ? हाँ, जो हमारे सामान्य लोगों को जो पता है कलयुग का, वो बताया जाता है 3102 BC, यानी कि अबाउट 5000 साल पहले। वो अत्यंत रॉन्ग रेफरेंस है जी। उसका एक्चुअल कारण है पंचांग का जो इपॉक है ना, पंचांग का स्टार्टिंग पॉइंट, उसका कंफ्यूजन होके भास्कराचार्य ने 1500 साल पहले एक बार कहा कि शायद ये जो पंचांग का जो इपॉक है क्या वही कलयुग है, ऐसा उन्होंने प्रश्न जैसा पूछा था। बाद में लोगों ने कहने लगे कि भाई भास्कराचार्य ने कहा है कि ये पंचांग शुरू हुआ वही कलयुग है, क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो रॉन्ग लिया उन्होंने। एक्चुअली जो महाभारत का 90+ एविडेंस है और पुराण का सब एविडेंस आप साथ में लेंगे, हरिवंश का एविडेंस साथ में लेंगे, भागवत पुराण का एविडेंस साथ में लेंगे, तो जीवन राव अभी 25 year old, बट ही रोट द बुक व्हेन ही वाज 23। उसका बुक का नाम है युगांत। उसमें उसने वेरी क्लियरली नो इफ्स नो बट दिखाया है कि कलियुग, जो हम महाभारत में जिसकी चर्चा करते हैं, वो कलयुग का प्रारंभ 2 नवंबर 5561 BC, यानी कि युद्ध के 18वें और लास्ट दिन में हो गया।
क्या कृष्ण जी जा चुके थे जब कलयुग चालू हुआ नहीं कि थे? नहीं, हाँ, उनके सामने शुरू हुआ? उनके सामने शुरू हुआ है। ओके। हाँ, तो एक भागवत पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जब भगवान कृष्ण का निर्वाण हो गया तो कलयुग का प्रारंभ हुआ। जी जी। तो हाँ, ये भागवत में गलत आता है। नहीं नहीं, गलत नहीं है, भागवत में ऐसा आया है, जी लेकिन उसका अर्थ ऐसा है कि कलयुग का प्रारंभ हुआ था, लेकिन उसके जो इफेक्ट दिखने लगे वो भगवान कृष्ण जाने के बाद दिखने लगे। जी जैसे कि होते हैं ना, कोई महान व्यक्ति, कोई हमें पता है कि वो बिजनेस तो नीचे चला रहा है, लेकिन महान व्यक्ति है तब तक वो इसका इफेक्ट नहीं दिखेंगे, लेकिन बाद में इफेक्ट दिख सकते हैं। जी। आई कैन गिव अ स्पेसिफिक पॉलिटिकल एग्जांपल्स बट आई एम अवॉइडिंग देम। ठीक है। आज द्वारका अंडर वाटर कितनी डेप्थ पर है? हाँ, आपको मैं दो बात बताता हूँ। अंडर वाटर अभी देखना है तो अप्रोक्सीमेटली हमें 23 अबाउट 20 मीटर्स नीचे जाना पड़ेगा। Okay. जो भगवान कृष्ण की द्वारका है जी और उसका जो लोकेशन है ना, वो हमें सोमनाथ जाने के बाद पश्चिम दिशा में देखने का, और दक्षिण दिशा उसके एग्जैक्टली बीच में जो नैऋत्य दिशा हम जो कहते हैं जी। साउथ वेस्ट, साउथ। उसमें हमें सोमनाथ से स्विम करके 15 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। वो जो लोकेशन है वहां 20 मीटर्स नीचे द्वारका है एवरेज, हाँ, कृष्ण की द्वारका। भगवत गीता में कितने वर्सेस हैं? भगवत गीता में अभी उसमें भी कभी कभी डिबेट होता है। भगवत गीता में 700 वर्सेस है, 700 वर्सेस है, लेकिन कोई कोई जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें और एक वर्स एक्स्ट्रा मिल जाती है। Okay. तो कोई इसमें 701 Okay. ऐसा आप कह सकते हैं। अब कृष्ण और अर्जुन की एज डिफरेंस कितनी थी? बिल्कुल ही नहीं थी। वो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। रैपिड फायर है, मैं छोटा सा लेकिन थोड़ा लंबा आंसर करके बताता हूँ। ये उनकी आयु ऑलमोस्ट सेम थी। हमें कैसा पता चलता है, महाभारत में ऐसे 3-4 इंस्टेंसेस आते हैं कि कभी भी जब भगवान कृष्ण पांडवों को मिलने आते हैं ना, तो ये टिपिकल जो ग्रीटिंग्स का जो वर्णन है वो वही वर्णन है। कैसा है, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर और भीम को नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, अर्जुन को आलिंगन देते हैं, और नकुल और सहदेव भगवान कृष्ण को नमन करते हैं। इसका अर्थ यह है कि भीम और युधिष्ठिर उनसे बड़े हो गए, अर्जुन उनके आयु के ही थे और नकुल सहदेव उनसे छोटे हो गए। कृष्ण, लास्ट क्वेश्चन, कृष्ण जी का कोई लास्ट मैसेज जो कुछ वो लास्ट में बोल के गए हो? हाँ, उसका भी थोड़ा सा बड़ा आंसर देता हूँ। मैं बहुत बड़ा नहीं है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता तो बता दी युद्ध के पहले, फिर युद्ध हो गया, आपको पता है, फिर भीष्म निर्वाण हो गया, फिर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ होने के बाद अभी फाइनली भगवान कृष्ण द्वारका जाने के लिए निकले। उन्होंने कहा मैं द्वारका से बहुत दूर रहा हूँ बहुत समय के लिए, अभी निकलता हूँ। लेकिन अर्जुन का उनके साथ इतना सख्य होके बैठा है, बहुत समय वो साथ में ही है, तो अर्जुन का ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और रुकना चाहिए, जैसे बच्चे लोग करते हैं ना माँ को ऐसे समय का। तो अर्जुन उनको बताते हैं कि कृष्ण भैया जरा सुनो, कि वो भगवत गीता तब बता दी, उसका मुझे इफेक्ट भी हो गया, मेरा मोह भी नष्ट हो गया, मैंने युद्ध भी किया, ये सब ठीक है, लेकिन तब जरा स्ट्रेस में था मैं, तब अच्छी तरह सुन नहीं पाया। ऐसा होता है ना, एग्जाम के पहले जरा मूवी देखा है तो इतना अच्छा नहीं देखा जाता, फिर देखना पड़ता है। तो प्लीज और एक बार आप जरा मुझे वो भगवत गीता बता दो। तो भगवान कृष्ण जो कहते हैं वो सुनने जैसी बात है, बिकॉज फियरलेस भी होना चाहिए, अभयम सत्व संशुद्धि, और अमानिता नम्रत्व भी होना चाहिए। ये जो दोनों जो दैवी प्रवृत्ति का है वो भगवान कृष्ण को हमें दिखने को मिलते हैं। फियरलेस भी है जो उत्तर में बताने वाला उनको, और नम्र भी है उसमें। भगवान कृष्ण ने क्या कहा आप सुनो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि बेटा, बेटा नहीं, मैं मजा में बोल रहा हूँ कि अर्जुन, जो तू तो बोल रहा है कि तेरा ध्यान नहीं था, लेकिन जो भगवत गीता युद्ध के पहले मैं आपको बताई, इफ यू आस्क मी टू टेल इट अगेन, मैं भी नहीं तुझे बता सकता, जो मैं बोल, बिकॉज तब मैं योगारूढ़ था, आई वॉज इन द जोन आज की भाषा में। बट सिंस अभी तू पूछा ही है, तो जो अभी मेरे दिमाग में जो आ रहा है तुझे बताने जैसा हो रहा है वो मैं अभी बताता हूँ। उसका नाम है, महाभारत में ही आती है, उसका नाम है अनुगीता। और आपका प्रश्न था कि कृष्ण का अल्टीमेट एक मैसेज क्या है, तो मैसेज अनुगीता में जो मैसेज दिया है वो मैं देना चाहता हूँ। कि बहुत लोगों को ऐसा बहुत लोग पूछते हैं, मुझे पूछते हैं क्वेश्चन में कि अच्छा नीरज जी बताइए, फिर अभी अवतार कब आ रहा है, ये सब जो नॉनसेंस चल रहा है वो फिक्स करने के लिए अवतार कब आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ नॉनसेंस की आप भी पार्ट हो। भगवान राम ने रावण को हराया, लेकिन वानरों की मदद के साथ ही हराया। भगवान कृष्ण ने कौरवों को मारा, लेकिन खुद तो कुछ नहीं किया, मीनिंग बाकी लोगों का मदद ही करके किया। तो आपकी मदद चाहिए उनको, फिर वो क्यों आते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो वो तो ठीक है। परित्राणाय साधु नाम, साधु होंगे तो उनको संरक्षण करने के लिए आएंगे, कोई साधु नहीं है तो बोलेंगे जाने की जरूरत नहीं है, जितना क्वारल करना है करो। बट उनका जो मैसेज है वो ऐसा है कि ये जो हमें जो प्रॉस्पेरिटी हमें जो मिली है, जो अच्छी चीजें हमें मिली है, फिलॉसफी, तत्वज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये कोई किसी ने ऐसा बैठ के नहीं मिली है। उसके लिए बहुत सारे श्रम करने पड़ते हैं, रिसर्च करना पड़ता है, करेज लेना पड़ता है, डेयरिंग करना पड़ता है। उनका मैसेज है अनुगीता में,
तपो बलम ही केवलम, तपो बलम ही साधनम। ये तपश्चर्या, रिसर्च, हार्ड एफर्ट, बीइंग अ टेनासिटी, शोइंग टेनासिटी, परसिवरेंस, जी, गिरते गिरते भी फिर उठना और फिर चलना, जैसा 17 नेवर गिव अप। 17 बार युद्ध किया ना जी, जरासंध के साथ। ये सब जो कुछ हमें मिला है वो संशोधन के कारण मिला है, तपश्चर्या के कारण मिला है, हार्ड एफर्ट्स के कारण मिला है। ऐसा बैठ के कुछ मिला नहीं है। तपो बलम ही साधनम, तपो बलम ही केवलम, और कोई चारा नहीं है और कोई मार्ग नहीं। अल्टीमेट मैसेज यही है कि हार्ड वर्क इज द ओनली वे, शॉर्टकट मत ढूंढो। Thank you, Nilesh ji, for coming. It's always a privilege to have you, and we admire your work. और हम आपके वर्क के फैन भी हैं, क्योंकि हम भी बहुत धार्मिक लोग हैं, और ऐसी चीज़ें हमें मॉरली पॉजिटिवली एक बूस्ट देती है कि लाइफ इज़ वर्थ लिविंग। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बट जाने के पहले गाइज, इस एपिसोड में अगर हमने कृष्ण जी की इतनी बातें की हैं और काफ़ी कुछ जानने भी मिला है, तो एक कृष्ण जी की वाणी तो नहीं है, वाणी हमारे नीलेश जी की ही रहेगी, लेकिन कृष्ण जी की कुछ बातें एज अ टेक अवे आपके लिए नीलेश जी बताना चाहेंगे बिफोर वी साइन ऑफ। नमस्कार दोस्तों। तो जैसा मैंने कहा कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता तो कही, लेकिन उसके बाद जब वो द्वारका के लिए निकल रहे तो अर्जुन कह रहे फिर एक बार बता दो। और फिर इसलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि मैं तब योगारूढ़ था, जो मैं तब कहा अभी मैं भी कह नहीं सकता, लेकिन तू पूछा है तो मैं अभी जो मुझे मन में आ रहा है तुझे बताना चाहिए वो बता रहा हूँ। ये आप अनुगीता जरूर पढ़िए महाभारत से, लेकिन उसका समम बोलम जैसा मुझे कहना है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें उसमें है जो भगवत गीता में नहीं है, वो है उसमें। लेकिन एक टेक अवे जैसा ये है कि तपो बलम ही केवलम, तपो बलम ही साधनम। जो कुछ हमें आयुष्य में पुरुषार्थ के नाम में जो प्राप्त हो जाता है वो हमारे परिश्रम के कारण प्राप्त होता है। और भगवत गीता आप पढ़ोगे तो समझेगा कि अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। तो दैव तो आपको साथ देने आएगा, लेकिन आपको पहले तपो बलम ही केवलम, तपश्चर्या करनी ही पड़ेगी। धन्यवाद। ऑलराइट गाइज, हार्ड वर्क इज द वे, कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढना, शॉर्टकट्स आर रिस्की, एंड yeah, that's it from the studio. Bye bye, take care, and see you in the next episode. Bye.